हाय देयर गाइस, दिस इज़ दिलनवाज ख़ान। तो आज की इस वीडियो में हम अपने 30 यूआई ऐप क्लोन की प्लेलिस्ट में एक नई वीडियो ऐड करेंगे। और इस वीडियो में जो है हम एक रियल एस्टेट ऐप है उसका यूआई क्लोन बनाना सीखेंगे। जो ऐप है वो इस तरह की है कि हमारे पास सबसे पहले मेन फीड में कुछ डिटेल्स हैं हाउसेस की, और इसी तरह फिर नीचे एक एक्सपीरियंस का सेक्शन है जिसमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार लगी हुई है और डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसी के साथ इसमें जो है टॉप पर आपको टैब्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट टैब्स हैं जिनके सेलेक्ट होने पर जो है वो सिलेक्टिव टैब जो है एक्टिव हो जाता है। और इसी तरह एक बॉटम पर टैब लगा हुआ है जिस पर जो है डिफरेंट किस्म की स्क्रीन्स जो हैं वो नेविगेट होता है, डिफरेंट स्क्रीन्स पर नेविगेट होता है। आज के इस वीडियो में जो है हम ये यूआई बनाना सीखेंगे। और इन जितनी भी ऐप्स हैं इनका पर्पस जो है वो सेम है कि आपको रिएक्ट नेटिव में किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है तो कौन सी प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है और किस चीज़ को आपने प्रैक्टिस इतना करना है कि उसके रिलेटेड आपको दोबारा हेल्प लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस चैनल को सपोर्ट मिल सके, और इस वीडियो को लाइक और एक कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं और इससे कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। अगेन आज की जो वीडियो होगी इसका सोर्स कोड आपको इस रेपो में मिल जाएगा, और इसका जो कोड है वो आप डाउनलोड या क्लोन कर सकते हैं। डाउनलोड यहाँ से करेंगे और जो क्लोन होगा वो आप इस यूआरएल के ज़रिए कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिफरेंट चीज़ें यूज़ करेंगे, ठीक है। फ़ॉन्ट्स ओबियसली कस्टम फ़ॉन्ट्स भी होंगे, नेविगेशन भी होगी। तो उसके रिलेटेड मैंने ये एक जो है आप कह सकते हैं लिस्ट बनाई है जिसको हमने फॉलो करना है। और उस लिस्ट में जो है हमारे पास सारे टाइप स्टेप्स जो हैं वन बाय वन मेंशन है। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो है हम अपनी ऐप को जो है कंप्लीट करेंगे। तो इसके साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक गाइस। तो हमारे पास जो प्रोजेक्ट का जितना भी सोर्स कोड था वो मैंने उड़ा दिया है, ठीक है, ताकि हम जो है बेसिक से इसको स्टार्ट करें, आपके साथ प्रैक्टिस भी कर सकें। सबसे पहली चीज़ जो है वो हम अपनी लिस्ट के पास आ जाते हैं तो हमें नज़र आता है पहला ऑप्शन जो है, पहली जो आइटम है वो ये है कि फ़ोल्डर स्ट्रक्चर। आपने अपने प्रोजेक्ट का सबसे पहले जो काम करना होता है वो है फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बनाना होता है, ठीक है। तो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर जो है इसमें हमने क्या करना है, अपने रूट फोल्डर में आकर राइट क्लिक कर आप न्यू फोल्डर बना सकते हैं, या ऊपर यहाँ इस आइकन से भी आप न्यू फोल्डर बना सकते हैं। इट्स अप टू यू। तो ये हमारा सोर्स का फोल्डर जो है, हमेशा की तरह सोर्स कोड जो जितना भी होगा वो आपको इस फोल्डर में रखना है, ठीक है, SRC के नाम से जो बनता है। इसके बाद इसमें मल्टीपल फोल्डर्स आएंगे। सबसे पहला जो होगा वो होगा एसेट्स, ठीक है, स्पेलिंग्स ठीक लिखने हैं, एसेट्स। और उसके बाद हमारा जो फोल्डर होगा वो होगा कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स। फिर हमारे पास आएगा कॉन्स्टेंट्स, और इसके बाद हमारे पास आएगा नेविगेशन, इसको मैं हटा देता हूँ, नेविगेशंस। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा स्क्रीन्स, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा टाइप्स, ठीक है। टाइप्स जितने भी होंगे वो हमने इसमें डिफाइन करनी है, ओके। इसके अलावा एक यूटिल्स का भी फोल्डर होता है जिसमें हम जो भी फंक्शंस जो होते हैं मल्टीपल टाइम्स यूज़ होते हैं उसको हम यूटिल्स के फोल्डर में रख देते हैं। इस फोल्डर को इस प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं किया गया तो मैंने नहीं बनाया, लेकिन आप बना सकते हैं, ठीक है। तो नहीं बनाया तो इसको रिमूव कर देते हैं ताकि हमारा गिटअप के साथ कोड मैच करे, ठीक है। तो हमारा ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर है ये बन के तैयार हो गया, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या करना है, एसेट्स को में डाटा अपना ऐड करना है जिसमें आइकन्स आ सकते हैं, इमेजेस आ सकती हैं और फॉन्ट्स आ सकते हैं। आइकन्स और इमेजेस जो हैं वो इस फोल्डर के इस प्रोजेक्ट के लिए ऑलरेडी आपको रेपो में मिल जाएंगी, ठीक है।
आप यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अपना पसंद का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो फिर उसके हिसाब से अपने आइकन्स और इमेजेस जो हैं डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। तो आपको यहाँ से आइकन इमेजेस मिल जाएंगे और फ़ॉन्ट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। फ़ॉन्ट्स जो हैं वो अगर आपने यूज़ करने हैं तो आपने कोई और यूज़ करना है तो आपने इस वेबसाइट पर आ जाना है, गूगल फ़ॉन्ट्स, ठीक है। फ्री ऑफ कास्ट आपको देता है फ़ॉन्ट्स। और हम जो इस प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं वो ये वाला फ़ॉन्ट है, जकार्ता सांस प्लस, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अपने जो इस गिटहब का जो प्रोजेक्ट है इसको क्लोन करके अपने पास रख लेना, ताकि आप प्रैक्टिस के दौरान उसमें से इस तरह की चीज़ें, जो फ़ॉन्ट्स हो गए, इमेजेस हो गई, एसेट्स हो गए, ठीक है, जो मतलब हार्ड कोडेड हम यूज़ कर रहे हैं वो आप अपने पास सेव कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में जो है मैंने मेरे ख़्याल से यहाँ से डाउनलोड्स में रखा हुआ है, ठीक है। तो ये डाउनलोड में जो है मैंने जो है प्रोजेक्ट क्लोन करके रखा हुआ है। आप भी इसी तरह डाउनलोड करके उसको ज़िप फोल्डर होगा उसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है, फिर उसके बाद जो है आपने ये सारा कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने सिंपल यहाँ से जो एसेट्स हैं इनको कॉपी करना है, ठीक है। तो एसेट्स भी आ गए, एसेट्स में आइकन भी आ गए, इमेजेस भी आ गए और फॉन्ट्स भी आ गए, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सारी चीज़ें क्या है, लेकिन उससे पहले जो है हम इधर आ जाते हैं। अब मैं अपने जिस जगह मैंने अपना प्रोजेक्ट रखा हुआ है उस फोल्डर में आ गया, और उसमें ये जो एसेट्स हैं इसके अंदर मैंने सारे के सारे जो कॉपी किए थे गिटहब से वो पेस्ट कर दिए। अब अगर मैं एसेट्स के अंदर आऊँ तो मुझे फ़ॉन्ट्स भी नज़र आ रहे हैं डिफरेंट किस्म के, आइकन्स भी नज़र आ रहे हैं सारे जो इस प्रोजेक्ट में यूज़ होंगे, और इसी तरह इमेजेस भी नज़र आ रही हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट्स में ये होता है कि फ़ॉन्ट्स में जब आप डाउनलोड करते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी के पिकअप चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने चूज़ किया है बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड, मीडियम, रेगुलर, सेमी बोल्ड, ठीक है। ये इस प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहे थे। आपको ये बहुत सारे मिलेंगे, इटैलिक मिलेगा, बोल्ड इटैलिक, सेमी बोल्ड इटैलिक, इस तरह के मिलते रहेंगे, ठीक है। जो जो आपने यूज़ करने हैं उनको सिंपल आपने कॉपी कर कर यहाँ पेस्ट कर देना अपने इस फोल्डर में, और उसके बाद जो है लास्ट में आपने एक इंडेक्स की फ़ाइल बना लेनी है, ठीक है। इंडेक्स की फ़ाइल इसलिए होती है कि जब आप इनको लिंक करते हैं अपने प्रोजेक्ट के साथ तो आपको ये जो हाइफन नज़र आ रहा है, इस तरह की चीज़ें जो है आपके प्रोजेक्ट में लिंक नहीं होती। आपकी जब प्रोजेक्ट में फ़ॉन्ट लिंक्स होते हैं तो उनमें विदाउट एनी स्पेशल करैक्टर जो होता है नेम में वो होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके वर्क अराउंड के लिए इसमें एक इंडेक्स की फ़ाइल बनाकर इस तरह के फ़ॉन्ट्स रख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप इसमें से इसको रीनेम करके इसमें से जो हाइफन है वो रिमूव कर दें। उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आपने जब भी आप फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करनी है टेक्स्ट की, तो आप उसमें जो फ़ॉन्ट का ओरिजिनल नेम है, ठीक है, ये ओरिजिनल नेम है, इसके साथ यूज़ करना है, ना कि इसके साथ, ठीक है। तो इस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक इंडेक्स की फ़ाइल बना लेते हैं ताकि ये वाले एज़ इट इज़ रहें, ताकि किसी और ने भी यूज़ करने हैं तो उसको भी इस यहाँ से समझ आ सके। ठीक हो गया। तो हमारे पास वेबसाइट पर आते हैं। हमारे पास ये जो एसेट्स थे, आइकन्स थे और फ़ॉन्ट्स थे, ये हमने वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग इज़ फ़ॉन्ट्स कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। फ़ॉन्ट्स की कॉन्फ़िगरेशन जो है, अब इसको लिंक करने का टाइम आ गया। अब हम लिंक कैसे करते हैं, मैं इन सबको क्लोज़ कर देता हूँ। हमने अपने फ़ॉन्ट्स में, एसेट्स में फ़ॉन्ट्स तो रख लिए। अब हमने आना होता है अपने प्रोजेक्ट के रूट लेवल पे, ठीक है। रूट लेवल पर आप आएंगे तो आपको एक फ़ाइल बनानी है, ठीक है। फ़ाइल का नाम क्या होगा, रिएक्ट, मैं इसको हटा देता हूँ, रिएक्ट हाइफन नेटिव डॉट कन्फिग डॉट जेएस, ठीक है। अब ये रेड कलर मुझे इसलिए दिखा रहा है कि आपका जो है ऑलरेडी यहाँ एग्जिस्ट कर रही है इस तरह की फ़ाइल, जो कि ये है, ठीक है। तो आपने इसको क्या करना है, इस तरह की एक फ़ाइल बना लेनी है। अब जब आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो ये फ़ाइल का कोड आपको इस तरह नज़र आएगा, ठीक है। फाइल एम्प्टी होगी बाय द वे, ठीक है, एम्प्टी होगी। आपने क्या करना होता है, इसमें सिंपल ये जो कोड है प्रोजेक्ट वाला, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। आपने सिंपल इसमें मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू करली ब्रैकेट्स एसेट्स, और एसेट्स के अंदर जो एरे ब्रैकेट्स या स्क्वायर ब्रैकेट्स होती है उसके अंदर जो है आपने अपना जो फॉन्ट्स का पाथ होता है वो दे देना होता है, ठीक है। हमारा फॉन्ट्स का पाथ क्या है, सोर्स फोल्डर के अंदर एसेट्स में जाकर फॉन्ट्स के अंदर आपका जो है सारा का सारा मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला पाथ। सही हो गया। अब आप जब आप इसको ऐसे कर लेंगे तो आपने इसको सेव कर देना है, ठीक है। अब आप इसको जब सेव करेंगे तो फिर उसके बाद आपने एक छोटी सी कमांड चलानी होती है,
जो कि है रिएक्ट सॉरी npx रिएक्ट हाइफन नेटिव हाइफन एसिड्स। ठीक है, स्पेलिंग ठीक लिखना है। ये आपने कमांड जो है रन करनी है। ठीक है, ये वाली कमांड आप इसको अपने पास सेव कर सकते हैं। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा टाइम लेगा और उसके बाद जो है आपको यहाँ ग्रीन और या पर्पल कलर का एक टेक्स्ट नज़र आएगा जिसमें बताएंगे कि एंड्रॉयड के फ़ोल्डर और आईओएस के फ़ोल्डर दोनों के अंदर आपके ये वाले फ़ॉन्ट्स जो आपने यहाँ रखे हुए हैं वो लिंक हो चुके हैं। ठीक है, मेरे इस प्रोजेक्ट में मेरे ख्याल से ऑलरेडी हुए हैं, तो वो मेरे ख्याल से मुझे कुछ भी नहीं दिखाएगा। ठीक है, जिसके होते हैं वो इसी तरह ये थोड़ी देर प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद इसको एज इट इज़ दिखा देता है, नेक्स्ट लाइन पे ले आता है। बट आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको यहाँ ब्लू और ग्रीन कलर के जो टेक्स्ट में नज़र आएगा कि आपके वो लिंक हो गए हैं। वैसे अगर आपने चेक करने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एंड्रॉयड के फोल्डर में आकर, ऐप में आकर, सोर्स में आकर, मेन में आकर, रेस में आकर, सॉरी एसेट्स में आकर, ठीक है, फ़ॉन्ट्स में आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे वो जो आपको नज़र आ रहे थे वो एज़ इट इज़ यहाँ लिंक हो चुके हैं, और इसी तरह आईओएस के फ़ोल्डर में भी होंगे। हम उसमें नहीं जाएंगे, बट टू कट द स्टोरी शॉर्ट, इसी तरह ये जो है लिंक हो जाते हैं। ठीक है, जब हमारे ये लिंक हो जाएंगे तो अब इसका मतलब है हम फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं। हम फ़ॉन्ट्स यूज़ करके देखेंगे भी थोड़ी देर में। अब ये वाला जो पार्ट है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट इज़ डिफाइनिंग डाटा। ठीक है, अब आपको याद होगा कि मैंने जितना भी आपको डेमो में कोड दिखाया था, डेमो दिखाया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो उसमें जितना भी डाटा था वो सारा का सारा स्टैटिक था। ठीक है, किसी भी एपीआई से नहीं आ रहा था। ठीक है, एपीआई के रिलेटेड बाय द वे मैंने एक बनाई हुई है कि हाउ टू बाइंड एपीआई यूजिंग फेच मेथड। अगर तो आपने नहीं देखी आप उसको देख लें, जिसमें मैंने बताया हुआ है इस वीडियो में कि एपीआईज जो हैं वो किस तरह काम करती हैं रिएक्ट नेटिव में, भैया बाइंडिंग किस तरह होती है। ठीक है, तो उससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। इसके अलावा एक एडवांस वीडियो भी आ रही है जिसमें हम एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी एक्जीएस है उसको यूज़ करेंगे, वो बात की बात है। ठीक है, तो हमारा डिफाइनिंग डाटा वाले जो पार्ट है इसमें हमने क्या करना है, अपना डाटा डिफाइन कर देना है। अब डाटा में क्या होगा, ठीक है, डाटा में ये होगा कि हम कॉन्स्टेंट्स के फोल्डर के अंदर आएंगे और ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन कर देंगे। ठीक है, अब ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके प्रोजेक्ट में डिफरेंट जगहों पर यूज़ होती हैं। तो कॉन्स्टेंट्स में हम हमेशा उसी चीज़ को रखते हैं जो बार बार यूज़ हो रही होती है, ताकि हमें बार बार उसको यूज़ करते हुए डिफ़ाइन ना करना पड़े। तो हमारा ये जो कॉन्स्टेंट्स होगा इसमें हमारे पास आ जाएंगे डिफरेंट फाइल्स। सबसे पहली फाइल जो होगी वो कलर्स की, यानी कलर स्कीम जितने भी हम यूज़ करेंगे वो सारे के सारे हम यहाँ रख लेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम यहाँ आए अपने रेपो में और देखें कलर स्कीम जो है वो ये है। ठीक है, इन सारे कलर्स को मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल इसी कलर को कॉपी पेस्ट कर लेना है, क्योंकि ये हार्ड कोडेड है और इसमें कोई ऐसा सच चीज़ है नहीं। आपकी जितने भी ऐप में कलर्स यूज़ होने होते हैं उनको एज इट इज़ आप एक बार अपनी कलर्स वाली फ़ाइल में डिफ़ाइन कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से और अपने कलर्स वाली फ़ाइल में एज इट इज़ इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये अब क्या हो गया, अब हमने जब भी कलर्स यूज़ करने हैं तो हम कलर्स डॉट इनमें से कोई भी एक पॉसिबल वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। हार्ड कोडेड कलर कभी नहीं लगाने। ठीक है, हार्ड कोडेड का जो प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि आप जब भी अगर उस कलर में कोई स्पेसिफिक चीज़ चेंज करनी है, कलर बहुत शार्क है या बहुत लाइट है, उसको थोड़ा ज़्यादा करना है, कम करना है, तो उससे प्रॉब्लम ये आती है कि आप डिफरेंट फाइल्स में जाकर मैनुअली कर रहे होते हैं। तो आप अगर इसको एक की जगह पर ग्लोबली रख लेंगे तो आपको एक इस ब्लैक कलर के अगर आपको शेड्स थोड़े चेंज करने तो आप यहाँ से चेंज करेंगे वो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। ठीक हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट थिंग इज़ कि ये डाटा, ठीक है, ये डाटा जो है मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो ऊपर बटन है इससे भी आप डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं और सिलेक्ट ऑल करके भी कॉपी कर सकते हैं। तो कॉन्स्टेंट्स में हमारी नेक्स्ट फाइल क्या आ जाएगी, डाटा डॉट टी एस। ठीक है, ये फाइल आ गई है। अब इसमें मैंने जो कॉपी किया था कोड वहाँ से एज इट इज़ पेस्ट कर दिया। मैं नीचे टर्मिनल को भी क्लोज़ कर देता हूँ। टर्मिनल को बाय द वे आप यहाँ से भी क्लोज़ कर सकते हैं और यहाँ से भी क्लोज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं मोस्ट ऑफ द टाइम क्लोज़ करता हूँ। अब इसमें क्या है, हमारा डाटा है। टाइप्स को आप फिलहाल इग्नोर करें, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं। बट थिंग इज़ के हमारे पास ये डाटा है। ठीक है, डाटा का जो मतलब
वे ऑफ प्रेजेंटिंग डाटा है वो सेम है, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट में आपको एक आईडी नज़र आएगी, एक थंबनेल नज़र आएगा, ठीक है। जो इमेज आपको ऊपर बड़ी सी नज़र आ रही थी, एक वो इमेज होगी, एक उसकी लोकेशन होगी नीचे जो, यानी कि एक जो घर आप दिखा रहे हैं पिक्चर में, इसकी लोकेशन क्या है, डिस्क्रिप्शन घर के रिलेटेड, छोटी सी ब्रीफ से डिस्क्रिप्शन के घर किसके रिलेटेड है, उसकी थोड़ी डिटेल आ जाएंगी कि कितना एरिया है, बेड्स कितने मौजूद हैं और बाथ्स कितने हैं। इसी तरह 3 ऑब्जेक्ट मैंने रखे हैं, आप इसमें मल्टीपल भी रख सकते हैं, ठीक है। डेमो पर्पज़ के लिए 3 काफ़ी थे। और इसी तरह एक्सपीरियंस जो है, इसमें हमारे पास 5 आइटम्स हैं और इनमें सिंपल हमारे पास एक थंबनेल है, यानी एक इमेज है, और एक उसके नीचे छोटी सी डिस्क्रिप्शन है कि जो एक्सपीरियंसेस आपको यहाँ से मिलेंगे वो किस तरह के हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ हमारे पास फ़ॉन्ट्स, ठीक है। फ़ॉन्ट्स, अब ये जो फ़ॉन्ट्स होंगे ना, ये हमारे पास, मैं यहाँ से पहले कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो हम अपने एसेट्स में आएंगे और ये फाइल मैंने बाय द वे सेव नहीं की, ठीक है। आपको ये नज़र आ रहा है, ये वाइट नेम के साथ रेड भी हो गई है फाइल बाय द वे, और इसी तरह इसके साथ ये सर्कल सा नज़र आ रहा है वाइट कलर का। इसका मतलब ये होता है कि फ़ाइल सेव नहीं हुई, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसको सेव नहीं करना। सेव इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हमने अभी तक टाइप्स वाले फोल्डर में कोई चीज़ डिफ़ाइन नहीं की, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट थिंग इज़ हमारे पास फ़ॉन्ट्स। तो फ़ॉन्ट्स जो है उसको .ts लगाकर हम यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। अब ये जो फ़ॉन्ट्स होंगे, ये बेसिकली वो वाले फ़ॉन्ट्स होंगे जो हमने थ्रू आउट ऐप में यूज़ करने हैं। अब सपोज़ आपको फ़ॉन्ट्स कहीं यूज़ करने हैं, तो आप ये पूरा का पूरा नाम लिखोगे, इससे जो है एक टाइपो भी हो सकता है बाय द वे। और दूसरा मसला ये आता है कि ये मतलब रीडेबल नहीं होते, या जो है बिला वजह जो है आपकी जो स्पेस है या कोडिंग नंबर ऑफ़ लाइंस है वो खामखा ये वो कर रहे होते हैं, ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल इसका एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इसमें जो बोल्ड फैमिली है उसकी बोल्ड के की के आगे उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एक्स्ट्रा बोल्ड, मीडियम, रेगुलर एंड सेमी बोल्ड जो भी आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे जितने फ़ॉन्ट्स होंगे उनको हमने इसी तरह 1 बाय 1 सारे के सारे डिफ़ाइन कर देने हैं, ठीक है। ये मैं कॉपी पेस्ट भी इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ जो है देखने के साथ ही समझ आ जाती हैं, तो हमें मैनुअली लिखते हुए टाइम थोड़ा लग जाएगा, तो इस वजह से। नेक्स्ट थिंग इज़ स्क्रीन नेम्स। अब स्क्रीन नेम्स क्या होते हैं? स्क्रीन नेम्स आपको याद होगा जब मैंने नेविगेशन वाला का आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो पढ़ाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि नेविगेशन हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसमें भी बताया था। और उसके अलावा लास्ट वीडियो जो हमने इसी प्लेलिस्ट में 30 UI ऐप क्लोन्स जो हैं, इस प्लेलिस्ट में हमने जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें भी हमने स्क्रीन नेम्स को लेकर थोड़ी सी डिस्कशन की थी इस वाली वीडियो में, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया था, हम अपनी जितने भी स्क्रीन्स होती हैं उनके नेम्स जो हैं वो हार्ड कोडेड रख लेते हैं, ठीक है। ताकि नेक्स्ट टाइम हमें जब भी स्क्रीन का नाम लेकर नेविगेट करना हो या उस स्क्रीन का नाम जो है दोबारा कहीं यूज़ करना हो तो हमारे नाम टाइपोज ना आ सकें, ठीक है। और जितने भी मतलब कंसिस्टेंसी होती है वो यही होती है कि आप उसको एक जगह पर रख लें और उसके बाद उसका जो इस तरह का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको यूटिलाइज़ करके आप उस वैल्यू को गेट करें, ताकि आपके जो टाइपोज हैं या जो सिंगल कोट या डबल कोट में आप स्टैटिक वो लिखते होते हैं या हार्ड कोडेड वैल्यूज़ लिखते हैं, ये भी एक बैड इंप्रेशन देते हैं, ठीक हो गया। तो उससे बचने के लिए हम अपने पास स्क्रीन नेम्स भी यहाँ डिफ़ाइन कर लेंगे, स्क्रीन नेम्स .ts, ठीक है। अब यहाँ से मैंने उसको सेव कर लिया। अब हमारे पास स्क्रीन जितनी भी होंगी उन सब का नाम इसी तरह आएगा, ठीक है। हमारे पास जो पहली स्क्रीन है उसका नाम है एक्सप्लोर, एक इसको एक्सप्लोर की है और एक उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू है। इसी तरह इंडेक्स की है और स्ट्रिंग के एंड सॉरी इंडेक्स कह रहा हूँ, इनबॉक्स की है और इनबॉक्स की आगे वैल्यू है, सेम है, ठीक हो गया। तो आपने इसको भी सेव कर लेना है। नेक्स्ट थिंग जो आएगी आपके पास वो होगी टैब्स, ठीक है। तो टैब्स में क्या होगा, टैब्स में आप अपने टैब्स के रिलेटेड जितना भी डाटा होगा वो रख लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ आकर जो टैब्स हैं उनको डिफाइन कर लेता हूँ, tabs.ts, अब ये ठीक है। अब ये जो टैब्स होंगे आपको आपने देखा होगा ऐप के अंदर भी कि हमारे पास 2 टैब्स थे, एक टॉप टैब था जो आपको ऊपर नज़र आ रहा था, एक बॉटम टैब था, ठीक है। बॉटम टैब और टॉप टैब जो दोनों में मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कोड रखा हुआ है। सबसे पहले टॉप को देख लेते हैं। टॉप में हमने क्या किया हुआ है, सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें आईडी, आइकन और उसका जो टाइटल है वो लिख दिया है, ठीक है। आइकन क्या हो गया, उसका जो आइकन ऊपर नज़र आएगा टैब का, और इसी तरह उसका नेम आ गया। अब ये जो आईडी है इसको हम एज अ की यूज़ कर सकते हैं अपने लूप में, ठीक हो गया।
ये हमारा टॉप टैब हो गया। और बॉटम टैब जो होगा उसमें क्या होगा, हमारे पास जितने भी बॉटम के आइकन्स होंगे वो एज इट इज़ हमने इस जगह पर सेव कर लिए हैं। ठीक है, अब उस फाइल में जाकर हम रिक्वायर का फंक्शन यूज़ करके इस तरह नहीं करेंगे। अब ये रिक्वायर क्या है, आई एम अज्यूमिंग कि आपने मेरी जो इमेज के ऊपर जो है वीडियो बनी हुई है उसको आपने देखा हुआ है, जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया हुआ है कि रिक्वायर किस काम आता है, और इसी तरह दूसरी किस्म की अगर कोई पिक्चर आती है तो वो किस काम आती है। अब इस फाइल को भी मैं सेव नहीं कर रहा क्योंकि इसमें भी टाइप्स जो हैं वो इंपोर्ट्स हो रही हैं, तो टाइप्स जो है वो अभी तक हमने डिफाइन नहीं की। इन दो फाइल्स के अलावा हमारी सारी की सारी सेव है। अब लास्ट चीज़ जो है वो इसमें इसी फोल्डर में आपको एक इंडेक्स की फ़ाइल नज़र आ रही है। ठीक है, इंडेक्स में आप देखेंगे तो इस तरह के मैंने सारी चीज़ एक्सपोर्ट की हैं। इसको करने का मकसद जो होता है वो बेसिकली ये होता है कि मैं सबसे पहले बना लेता हूँ index.ts। ठीक है, इसमें करने का मकसद ये होता है कि आपके इस फोल्डर में जितने भी नेम्ड एक्सपोर्ट हैं, आपको याद होगा कि मैंने जितने भी फाइल में डाटा बनाया वो सारा नेम्ड एक्सपोर्ट है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं है। फ़ॉन्ट्स में भी आप देख सकते हैं, स्क्रीन्स में भी आप देख सकते हैं, और टैब्स में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप इसको इंपोर्ट करते हैं तो आप इंपोर्ट के दौरान ये नहीं लिखते कि इंपोर्ट सोर्स स्लैश कांस्टेंट स्लैश, आप सपोज कलर यूज़ कर रहे हैं तो कलर्स। ठीक है, आप सिंपल क्या करते हैं, इंपोर्ट सोर्स स्लैश कॉन्स्टेंट्स, और उसके करली ब्रैकेट्स में आप लिख देते हैं कलर्स, या करली ब्रैकेट्स में आप डाटा लिख सकते हैं, फ़ॉन्ट्स लिख सकते हैं, स्क्रीन नेम्स लिख सकते हैं, टैब्स लिख सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये जो है इस तरह हमें हेल्प आउट करता है। ठीक है, तो मैं अगर मैंने उसको कॉपी नहीं किया था मेरे ख्याल से, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसमें वैसे मैं आपको लिख के भी दिखा भी देता हूँ। इसमें हमने सिंपल क्या करना होता है, एक्सपोर्ट स्टैरिक फ्रॉम, जितनी भी फाइल्स होती हैं उनको वन बाय वन इस तरह लिखना पड़ता है। ठीक है, और याद रखें कि इधर भी आपने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं करना। इसका जो वर्क अराउंड है वो तभी काम करता है जब आप नेम्ड एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, डाटा भी हो गया एक्सपोर्ट फ्रॉम, डाटा के बाद हमारे फ़ॉन्ट्स आ गए, एक्सपोर्ट स्टैरिक फ्रॉम, स्क्रीन नेम्स भी आ गए, एक्सपोर्ट स्टैरिक फ्रॉम, लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, टैब्स आ गए। ठीक है, और एक्सपोर्ट की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो आप इसको सेव करेंगे तो इस तरह ये आपका सेव भी हो जाएगा। अब हम अपनी लिस्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कुछ और चीज़ तो नहीं रहा। ठीक है, कुछ भी नहीं रहा। अब हमने क्या किया, कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन कर दिया, और इसी तरह डाटा को भी डिफाइन कर दिया। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स में भी अब मैंने डाटा बनाया हुआ है, तो एनी हो। अब हमने क्या किया, हमने नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, वो ये है कि डिफाइनिंग स्क्रीन। अब इसमें आपको किसी भी जगह पर वो नज़र नहीं आ रहा, टाइप्स नज़र नहीं आ रहे, तो हम क्या करते हैं, हम एक इधर टाइप्स भी बना लेते हैं, डिफाइन टाइप्स। ठीक है, अब जब आप टीएस यूज़ कर रहे हैं तो आपको टाइप्स को लेकर हमेशा अपनी एक स्ट्रेटजी रखनी होती है कि मेरी ऐप्स में ऐसा कौन सा डाटा है यूज़ होगा। ठीक है, जिसकी टाइप्स बनाना मेरे लिए लाजमी है। ठीक है, आप टाइप्स नहीं बनाएंगे तो आप रन टाइम पे जब टाइप्स जो है आपको बहुत तंग करती हैं, तो आप हमेशा अपने जो प्रोजेक्ट को जब आप फाउंडेशन बना रहे होते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें जो मैं अभी आपके सामने करवा रहा हूँ प्रैक्टिस, उसमें एक टाइप भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट जो है रिएक्ट नेटिव ने भी अभी कंपलसरी कर दिया है, तो टाइप स्क्रिप्ट जो है इसके बगैर अब आपका प्रोजेक्ट जो है वो एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट नहीं कंसिडर किया जाता। आल दो जावास्क्रिप्ट में हो जाता है प्रोजेक्ट, कोई मसला नहीं है, ऐप भी ठीक चलती है, ऐप में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन टाइप्स ना होने की वजह से आपकी जो कम्युनिटी है उसमें जब आप किसी और के साथ कोड शेयर करते हो या किसी का कोड आप देखते हो, तो उसमें अगर टाइप स्क्रिप्ट डिफ़ाइन होगी और आप जो है अगर उसको नहीं करोगे तो उसमें आपकी प्रॉब्लम आएंगी। ओके, तो मैं आपको बता रहा था कि टाइप्स जो है डिफ़ाइन करना कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो टाइप्स को लेकर हमारे पास इधर भी एक फोल्डर बना हुआ है। अब इसमें ये जो टाइप्स हैं ये एज इट इज़ डिफ़ाइन है। ठीक है, अब ये जो टाइप्स हैं ये कैसे डिफ़ाइन करनी है वो हम देख लेते हैं। देखें, सबसे पहले आप ये देखा करें कि आपके ऐप में डाटा क्या है। ठीक है, हमारी ऐप में जो डाटा है वो ये है। ठीक है, मेनली दो ही डाटा वो सेट्स हैं हमारे पास, और इसी तरह हमारे पास जो है टैब्स में भी एक डाटा सेट है। ठीक है, टैब्स भी हमें आगे जाकर यूज़ करने हैं हमने। ये जो टॉप टैब बार है ये भी एज अ डाटा हम यूज़ कर रहे हैं, और ये जो इमेजेस के जो एरे है या जो ऑब्जेक्ट है इसको भी हम यूज़ कर रहे हैं।
ठीक है। इसी तरह वक्त के साथ साथ जो भी आपको नज़र आता है वो आप एज अपने टाइप वाले फ़ोल्डर में रख देते हैं। अब सबसे पहले हमारे टाइप्स में जो होता है उसके जो भी आप टाइप्स डिफ़ाइन कर रहे हैं, सपोज़ हमने सबसे पहले टाइप बनानी है मेन फीड के रिलेटेड, ठीक है। तो मेन फीड की जो है हमने एक फ़ाइल बना लेनी है, ठीक है। मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या बनेगा, ये इधर, ठीक है। ये अल्फ़ाबेटिक अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो गए हैं, तो इस वजह से बॉटम टैब आपको ऊपर नज़र आ रहा है। मेन फीड जो है हम सबसे पहले बनाते हैं, ठीक है। तो मेन फीड में आपने आ जाना है, ठीक है। सबसे पहले हम टाइप्स में आते हैं, टाइप्स में हम मेन फीड डॉट टी एस की जो है फ़ाइल बना लेते हैं। तो मेन फीड डाटा, ठीक है। अब आपने ये भी मेन फीड है, यहाँ इसका नाम थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए, थोड़ा डिफरेंस करने के लिए हमने साथ डाटा लगा दिया, डॉट डी डॉट टी एस, ठीक है। अब आप टाइप्स जब भी डिफाइन करते हैं तो डॉट डी डॉट टी एस, ये जस्ट आपको इधर एक छोटा सा आइकन जो है वो थोड़ा डिफरेंट नज़र आता है, जिससे पता चलता है कि टाइप्स की है। बाय द वे आप डॉट टी एस से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ आना है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। देखें, आपका जो वी एस कोड है ये भी ऑलरेडी टाइप्स डिफ़ाइन कर रहा होता है, ठीक है। आप अगर अपने जो भी डाटा है अगर आप उसके ऊपर हावर करेंगे, अगर तो वो हार्ड कोडेड है, ठीक है। हार्ड कोडेड डाटा, ये हार्ड कोडेड है, हार्ड कोडेड डाटा है। तो आपने क्या करना है, इसमें इस तरह हावर करना है, और ये जितने भी टाइप्स आपको नज़र आती हैं, आईडी, थंबनेल, लोकेशन, डिस्क्रिप्शन, एरिया, बेड्स एंड बाथ्स, ठीक है, इसको एज इट इज़ कर देना है, ठीक है। आपने यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी किया। आपने क्या किया, लेट मी चेक इंटरफेस, ठीक है। तो आपने क्या किया, इंटरफेस मेन फीड डाटा, और इसमें ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जो थंबनेल है ना, यहाँ एनी आपने याद रखना है, टाइप स्क्रिप्ट जब भी आप डिफाइन कर रहे हैं, टाइप्स कर रहे हैं, तो उसमें एनी का कीवर्ड कभी नहीं यूज़ करना, ठीक। अगर आप एनी यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए जो डॉट टी एस और डॉट टी एस एक्सेस को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर टाइप स्क्रिप्ट का जो मकसद है वो फोत हो जाता है। तो टाइप स्क्रिप्ट का मकसद जो है उसको 100% अचीव करने के लिए आपने एनी कीवर्ड को ओमिट करना है, ठीक है। अब देखें, हमारा ये जो थंबनेल है इसमें एनी आ रहा है, तो थंबनेल में ऐसा क्या है जहां वो एनी डाल रहा है, जो वी एस कोड खुद ब खुद एनी डाल रहा है, लेकिन हमने एनी नहीं यूज़ करना। हम अगर चेक करें तो हमारे पास रिक्वायर एक इमेज का पाथ है, ठीक है। जब भी इमेज का पाथ आता है तो आपने क्या करना होता है, इमेज प्रॉप्स जो है, जो रिएक्ट नेटिव में से इंपोर्ट होती हैं टाइप्स, ठीक है, उनको यूज़ कर लेना है, ठीक है। ये रिएक्ट नेटिव वालों ने इमेज कंपोनेंट की जो टाइप्स हैं वो सारी की सारी इसमें बना के रखी हुई है, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक कर जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी, ठीक है। इसमें मैं नहीं जाता फ़िलहाल, सिंपल आपने इमेज यूज़ करना है तो इमेज प्रॉप को आप जो है यहाँ यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में आपने क्या कर देना है, अपना ये जो टाइप है इसको एक्सपोर्ट कर देना है, मेन फीड डाटा, ठीक है। अब अगेन टाइप्स में से, टाइप में भी हम एक इंडेक्स की फ़ाइल बना लेंगे ताकि इंपोर्ट्स में हमें आसानी हो। तो एक्सपोर्ट स्टैटिक फ्रॉम मेन फीड आ गया। अब मैं अगर डाटा के पास जाऊंगा तो देखें, डाटा का जो रेड कलर था वो चेंज हो गया है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, मेन फीड डाटा, और यहाँ ये एरे है, ठीक है। याद रखें ये एरे है, ये आपको नज़र आ रहा है स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। तो यहाँ आपने सिंपल उसके नेम के आगे एक स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा लेनी है, ठीक है। यानी ये जो डाटा की टाइप्स हैं ये एक एरे आ सकता है, इसमें मल्टीपल डाटा इस तरह के आ सकते हैं, ठीक हो गया। सिंपल यही मकसद होता है इसका। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब इसी तरह हमारा एक एक्सपीरियंस का भी है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस के लिए हम क्या करेंगे, अगेन हावर करेंगे। ये मैं हावर इसलिए करवा रहा हूँ कि ये मतलब नज़र आ रहा है कि आईडी जो है वो नंबर है, डिस्क्रिप्शन जो है वो स्ट्रिंग है, और ये जो थंबनेल है ये इमेज प्रॉप्स है, क्योंकि इसमें भी इमेज का वो पाथ यूज़ हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम उसी को लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको जो प्रैक्टिस के दौरान जो जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उनको यूटिलाइज़ कर कर आप कितना जल्दी कोड लिख सकते हैं, ये उसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्सपीरियंस डाटा। नेम का जो है मैं चेक कर लेता हूँ, एक्सपीरियंस डॉट डी डॉट टी एस, ठीक है। एक्सपीरियंस डाटा लिखना चाहिए, हाँ ठीक है। अगर हम इसमें जाएंगे तो इधर एक्सपीरियंस डाटा ही होगा, ठीक है ठीक है। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, एक्सपीरियंस डाटा, फोल्डर नहीं बनाना, एक्सपीरियंस
डाटा डॉट डी डॉट टी एस, ठीक है। और इधर आपने लिख देना है इंटरफेस एक्सपीरियंस डाटा, और वहाँ से जो कॉपी किया वो आप एज इट इज़ पेस्ट कर देंगे। और ये थंबनेल अगेन वही इमेज है, तो इमेज प्रॉप्स हम रिएक्ट नेटिव में से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अब इसको मैं क्या कर दूंगा, एक्सपोर्ट कर दूंगा। एक्सपीरियंस डाटा एक्सपोर्ट हो गया। इंडेक्स में अगेन हम आकर करेंगे तो ये एक्सपीरियंस आ गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो जो इंडेक्स वाला बात मैं बार बार कर रहा हूँ उसका हमें फ़ायदा क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कॉलन एक्सपीरियंस, जो हमने अभी बनाया है वो यहाँ लिख दिया, ठीक है। और ये भी एक एरे है तो एरे लिख सकते हैं हम इस तरह। अब देखें ये सिंगल लाइन पे दोनों की दोनों जो चीज़ें हैं इंपोर्ट्स हो गई हैं। अब ये सेम फोल्डर से इंपोर्ट हो रही हैं, तो अगर हम इंडेक्स की फाइल नहीं बनाते तो हमें क्या करना पड़ता, एक्सपीरियंस डाटा, ठीक है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता, अगर अब क्योंकि हमारे पास इंडेक्स है तो मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, इंडेक्स ना होता तो हमें ऐसे करना पड़ता, ठीक है। और इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, मेन फीड डाटा, और यहाँ भी मेन फीड डाटा, ठीक है। तो ये इंडेक्स फाइल ना होने की वजह से हमें इस तरह दो लाइनें लिखनी पड़ती। अब अगेन इस फोल्डर में अगर 10-15 टाइप्स हैं और जो इसी फाइल में यूज़ हो रही हैं, तो 10-15 नंबर ऑफ़ इंपोर्ट्स जो हैं लाइंस आती। तो उससे बचने के लिए हमने क्या कर दिया, हमने इंडेक्स को यूज़ कर कर एक ही लाइन में सबको इंपोर्ट कर दिया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाएगी मेन फीड, ठीक है। अब ये जो मेन फीड है ये क्या है, ये हमारा जो मेन फीड पे डाटा नज़र आएगा ना उसके रिलेटेड है, ठीक है। वो किधर है, वो आपको याद होगा कि हमने, लेट मी चेक अगेन, अच्छा हाँ ठीक है, एक्सपीरियंस और मेन फीड तो हो गया हमारे पास। अब बॉटम टैब और टॉप टैब रह गया, ठीक है। तो हम सबसे पहले बॉटम टैब के पास आ जाते हैं, ठीक है। बॉटम टैब मीन्स कि हमें यहाँ जो स्क्रीन्स दिखानी है वो कौन कौन सी हैं और उनकी टाइप्स क्या हैं, ठीक है। तो मैं जो है इसका आपको बाद में वो एग्जांपल कर जब कर रहा हूँगा तो तब आपको समझाऊंगा, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। जस्ट फॉर द टाइम बीइंग हम अपने प्रोजेक्ट में जितने भी चीज़ें जो स्टैटिक्स यूज़ हो रही हैं या टाइप्स हैं उनको हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बॉटम टैब को भी एज इट इज़ जो है यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये क्या है ये मैं आपको दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो हमारे पास आ जाएगी बॉटम टैब, लेट मी चेक इन हेयर, ठीक है। बॉटम टैब्स, बॉटम टैब टाइप्स, ठीक है, डॉट डी डॉट टी एस, ठीक है। यहाँ इसको मैंने पेस्ट कर दी। अब हमारे पास जितनी भी स्क्रीन्स आएंगी ना उन स्क्रीन्स के की जो इमेज होगी वो इसमें पड़ी होगी, ठीक है। अगर हम यहाँ आए टैब्स वाले फोल्डर में तो आपके नज़र आ रहा है बॉटम टैब, ठीक है। तो इसकी टाइप्स हमने डिफ़ाइन करने के लिए वो जो है यहाँ रख दिया। अब ये आ गया। और इसी तरह मैं अगर यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करूँ बॉटम टैब, ठीक है। और अब मैं अगर दोबारा इसमें आऊँगा तो आपको यहाँ से एरर जो है रिमूव हो जाएगा आपका। अब सिर्फ आपका टॉप टैब रह गया है, ठीक है। टॉप टैब टाइप्स, टॉप टैब टाइप्स डॉट डी डॉट टी एस, ठीक है। और जो टॉप टैब है उसमें भी हम देख लेते हैं, उसमें भी मेरे ख्याल से कोई एज सच नहीं है। अगर हम टैब्स में आए तो हमें यहीं से मिल जाएगा कि मैं अगर इसको हटा दूं और आपको दिखा सकूं तो ये देखें इस तरह आईडी आइकन और नेम, ठीक है। हम इसी को कॉपी कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, और ये ठीक है, कॉपी कर लिया यहाँ से यहाँ तक। एरे को नहीं कॉपी किया क्योंकि वो टाइप्स में नहीं डिफाइन करते हैं। अब टॉप टैब जो है इसमें आ जाएंगे इसमें मैं कह देता हूँ इंटरफेस टॉप टैब, ठीक हो गया। टॉप टैब आ गया और इसमें हमने वहाँ से जो कॉपी किया वो एज इट इज़ आ गया। और अब जो है इमेज प्रॉप्स, अगेन आइकन एक इमेज है तो हम इमेज प्रॉप्स को यूज़ कर लेंगे। और इसी तरह डिफरेंट जब यूज़ होंगे तो वो आपको वक्त के साथ साथ हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि अदर देन जो हमारे पास टाइप्स होती हैं
कोई स्पेशल टाइप आ जाती है तो उसको कैसे हैंडल करते हैं। ठीक हो गया। और मैं यहाँ से जो है इस वाली फ़ाइल को भी एक्सपोर्ट कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं आऊँगा टैब्स में, तो आपको रेड कलर भी अभी आपको गायब होता नज़र आ गया। और इसी तरह हमारे पास टॉप टैब जो है ये हमने यहाँ से इसको यूज़ कर लिया। ठीक है। तो इस तरह जो है हमने अपनी सारी की सारी फाइल्स जो हैं उनकी टाइप्स भी डिफ़ाइन कर दी। सही है। अब आ गया हमारा स्क्रीन डिफाइनिंग वाला पार्ट। अब स्क्रीन डिफाइनिंग जो है इसका मतलब ये है मैं अब सारी फाइल्स को क्लोज़ कर सकता हूँ। इसको मैंने सेव नहीं किया। चलिए, अब मैं सारी फाइल्स को क्लोज़ करूँगा तो मेरे पास कोई इशू नहीं आएगा। अब कोड हमारा हो गया। अब हमारे पास आ जाता है स्क्रीन्स। अब स्क्रीन्स में हमने सिंपल जितनी भी स्क्रीन्स यूज़ करनी है उन सारी की सारी स्क्रीन्स को वन बाय वन बनाते हैं। तो हम जो इस प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं उसमें 5 स्क्रीन्स हैं। ठीक है। सबसे पहली जो स्क्रीन है उसका नाम है एक्सप्लोर। सेकंड स्क्रीन है हमारे पास इन इनबॉक्स। ठीक है। थर्ड स्क्रीन है हमारे पास प्रोफाइल। और उसके बाद स्क्रीन है ट्रिप्स एंड विश लिस्ट। ठीक है। तो हमारे पास आ गया ट्रिप्स एंड विश लिस्ट। ठीक है। ये सारी की सारी स्क्रीन्स आ गई। अब अगेन हमें इंडेक्स की एक फ़ाइल भी बना लेते हैं ताकि स्क्रीन में से सारी की सारी इंपोर्ट हो, हमें मैनुअली स्क्रीन स्लैश एक्सप्लोर या स्क्रीन स्लैश इनबॉक्स ना करना पड़े। अब यहाँ एक्सप्लोर के अंदर हम एक इंडेक्स की फ़ाइल बना लेंगे .t। और याद रखें जब भी आपने जिसमें कंपोनेंट्स डिफ़ाइन करने होते हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स जिसमें डिफ़ाइन करने होते हैं वहाँ आप ts नहीं tsx यूज़ करते हैं। ठीक है। जावास्क्रिप्ट में तो js दोनों के लिए चल जाता था, लेकिन ts में या टाइपस्क्रिप्ट में आपको ts तब यूज़ करना है जहाँ आप कंपोनेंट्स डिफ़ाइन नहीं कर रहे। जिस फाइल में कंपोनेंट्स डिफ़ाइन कर रहे हैं उस फाइल में आपने tsx जो है इसको यूज़ करना है, अदरवाइज़ आपके पास एरर आते हैं। ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं रिएक्ट नेटिव फंक्शनल कंपोनेंट जो हमारे पास स्निपेट मौजूद है, इसमें हम लिख लेंगे एक्सप्लोर। ठीक है। और अगेन आपने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं करना, नेम्ड एक्सपोर्ट करना है। ठीक है। और इसमें से ये जो लाइन है रिएक्ट वाली ये आप ओमिट कर सकते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इनबॉक्स के लिए। तो इनबॉक्स के लिए हमने सिंपल इंडेक्स डॉट tsx लिख लिया। रिएक्ट नेटिव फंक्शनल कंपोनेंट इनबॉक्स। ठीक है। इस कर्सर मल्टी कर्सर होता है तो इस वजह से मैं एक बार टाइप करता हूँ तीनों जगह टाइप्स हो जाते हैं। ठीक हो गया। और अगेन रिएक्ट की जो लाइन है इसको ओमिट कर सकते हैं हम, तो करेंगे हम। और इसी तरह हमारे पास आ जाएगा इंडेक्स डॉट tsx रिएक्ट नेटिव फंक्शनल कंपोनेंट प्रोफाइल। ठीक है। और ये हमने यहाँ से इसको ओमिट कर दिया, और सॉरी रिमूव कर दिया, और रिएक्ट को ओमिट कर दिया। और ट्रिप्स में हमने ट्रिप्स की एक फ़ाइल बना लेनी है इंडेक्स डॉट tsx। ठीक है। नॉट ts बट tsx। शूट। ओके। तो मैंने ये लिख लिया रिएक्ट नेटिव फंक्शनल कंपोनेंट एंड ट्रिप्स। सही है। और यहाँ से एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट जो है रिमूव कर दिया और नेम्ड कर लिया। और जो फाइल है उसको रिएक्ट की लाइन है उसको रिमूव कर दिया। सेम गोज़ इन दिस। हमारी लास्ट फाइल है विश लिस्ट। ठीक है। और डिफ़ॉल्ट को रिमूव किया, इसको नेम्ड एक्सपोर्ट कर दिया। और इसी तरह हमने इसमें से इसको भी रिमूव कर दिया। मैं ज़रा ठीक हो गया। अब यहाँ से जो है हमने इंडेक्स में सबको एक्सपोर्ट कर देना है ताकि हमारे पास एक्सेस जो है वो हो। एक्सपोर्ट डायरेक्ट फ्रॉम एक्सप्लोर हो गया, इनबॉक्स आ गया। फिर उसके बाद जो है अब ये मैंने बार बार लिखना है तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक एक्सपोर्ट डायरेक्ट फ्रॉम जो है
ये कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े, ठीक है। सेमीकोलन लगाकर कॉपी पेस्ट और फिर अगेन पेस्ट, फिर पेस्ट, और फिर हमारे पास लास्ट आ गई विश लिस्ट, ठीक है। सेव हो गया। अब हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जितनी भी फाइल्स हैं उन सबको हम क्लोज कर सकते हैं, यानी हो स्क्रीन डिफाइनिंग वाला काम भी हो गया। अब हमने क्या करना है, नेविगेशन के पास आ जाना है, ठीक है। नेविगेशन गूगल फॉन्ट्स की वेबसाइट को क्लोज करते हैं। तो नेविगेशन आपको याद होगा, हमारे पास जितनी भी नेविगेशन जब भी हमने इम्प्लीमेंट करनी होती है तो हम इस वेबसाइट के पास आते हैं, ठीक है। इस वेबसाइट को हम डार्क मोड में कर लेते हैं, लाइट मोड जो है हमें अच्छा नहीं लगता, तो ट्राई इट करते हैं, सॉरी रीड डॉक्स करते हैं, ठीक है। डॉक्स की तरफ आएंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से हमें एक इंस्टॉलेशन की लाइन जो है वो नज़र आ जाएगी। आपने याद रखना है आपकी मशीन में जो भी इंस्टॉल्ड है पैकेज मैनेजर, आपने उसी के कोरिस्पोंड चलना है। मेरी मशीन में यार्न है तो मैं यार्न को लेकर कॉपी करूँगा, ठीक है। अगर आप npm यूज़ कर रहे हैं तो npm की तरफ आ जाइएगा। pnpm जो भी नया रिसेंटली लॉन्च हुआ है इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट आई विल गो विद यार्न। तो यार्न यहाँ से कॉपी हुआ और सिंपल आपने अब अपनी जो टर्मिनल है उसको ओपन करना है और यहाँ से इस लाइन को पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इंस्टॉलेशन में, आपने इसकी इंस्टॉलेशन पूरी होने देनी है। जब इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे इंस्टॉल हो गया। जब इंस्टॉल हो जाए तो फिर उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट पे दोबारा आना है। अब यहाँ ये जो सेकंड लाइन है, सेकंड इंस्टॉलेशन की लाइन है, ये एक्सपो के लिए। आपने एक्सपो को नहीं करना, आपने बेयर रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट के पे आना है और इसमें स्क्रीन्स सेव एरिया कॉन्टेक्स्ट ये दो लाइब्रेरीज़ जो हैं इंस्टॉल करनी है। तो आप इसको अगेन एज इट इज़ कॉपी कर लें और यहाँ CLS लिखकर क्लियर कर दें अपने टर्मिनल को और दोबारा इसको क्लिक कर दें, टाइप करके एंटर कर दें तो ये इंस्टॉल हो जाएगा थोड़ी टाइम में। ओके, तो ये भी इंस्टॉल हो गया हमारे पास सक्सेसफुली। अब हमने क्या करना है, अगर तो आप मैक को यूज़ कर रहे हैं तो आपने ये वाली लाइन जो है अपने जिस जगह भी आपने लाइब्रेरी इंस्टॉल की है इसी जगह पेस्ट करेंगे, ताकि जो पोर्ट्स के रिलेटेड जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है वो इस लाइब्रेरी के रिलेटेड वो हो जाए, ठीक है। या पोर्ट्स में चेंजेस जो है वो रिफ्लेक्ट्स हो सके। बट हम उसको यूज़ नहीं कर रहे, मैक को यूज़ नहीं कर रहे, हम विंडो यूज़र है, तो हम उस लाइन को वो कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट। अब ये देखें एंड्रॉयड में ऐप के अंदर, सोर्स के अंदर, मेन के अंदर, जावा के अंदर आपका जो पैकेज नेम होगा उसमें आपने ये दो लाइनें जो है पेस्ट करनी है, ठीक है। तो हमारे पास अभी जो लेटेस्ट रिएक्ट नेटिव है उनमें कॉटलिन यूज़ होता है, पुरानों में जावा यूज़ होता था। तो जावा यूज़ नहीं करना, कॉटलिन यूज़ करना है, ठीक है। तो आपने इन दो ये जो ओवरराइट से लेकर करली ब्रैकेट क्लोज और ये यहाँ तक कॉपी करना है एज इट इज़, और फिर अपने पास जो है एंड्रॉयड का फोल्डर जो है उसको ओपन कर लेना है। मैं सबको क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से आता हूँ एंड्रॉयड ऐप सोर्स मेन जावा मेन एक्टिविटी डॉट टी के टी, ठीक है। कॉटलिन की एक्सटेंशन है। अब आपने आकर इस जगह पर जहाँ आपके ये प्रोजेक्ट होगा उसका नेम होगा उसके नीचे आपने उस लाइन को पेस्ट कर देना, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी की हुई है तो मैं दोबारा नहीं कर रहा, लेकिन अगर ये आपको ऐसे नज़र आएगा, ठीक है। वहाँ से जो आपने कॉपी किया होगा उसको आपने एज इट इज़ यहाँ पेस्ट कर देना है। जब आप इसको पेस्ट करेंगे तो फिर इसके बाद इसी फाइल को क्लोज नहीं करना, यहाँ ये जो इम्पोर्ट की लाइन है ये लाजमी लिखनी है, ठीक है। आपने इस लाइन को कॉपी करना है और इस लाइन के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ इस जगह पर आपको पैकेज नेम के नीचे जो है डायरेक्टली आपने इसको पेस्ट करना है, ठीक है। ये ऐसे लाइन नहीं लिखी होगी, आपका ऐसे होगा, ठीक है। आपने एक लाइन का एंटर कर आपने ये वाली लाइन जो है पेस्ट कर देनी और फाइल को सेव करना है। ये टॉप पर क्यों लिखा है, क्योंकि इन्होंने ऊपर मेंशन किया होगा, ठीक है। इंपोर्ट स्टेटमेंट एट द टॉप ऑफ फाइल बिलो योर पैकेज स्टेटमेंट, ठीक है। इंपोर्ट्स की लाइन में टॉप पर लिखना है और पैकेज स्टेटमेंट के बिलो लिखना है, यानी उसके नीचे लिखना है, ठीक है। जब आपका ये हो जाएगा तो अब आपने क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। और एक बार अपनी तसल्ली के लिए जो है आप जब भी ये एंड्रॉयड के फोल्डर में कोई चेंज करते हैं तो आपने क्या करना होता है, CD एंड्रॉयड कर $/ग्रेडल क्लीन कर लेना चाहिए, ठीक है। ताकि आपके ग्रेडल के रिलेटेड जो जावास्क्रिप्ट में जो कैशे में चीज़ें चल रही होती हैं एंड्रॉयड में वो आपकी जो है इस चीज़ को जो है ओवरराइड ना करें, ठीक है। यानी ये इसको इग्नोर ना करें। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपने कैशे को क्लीन करने के लिए, एंड्रॉयड की कैशे को क्लीन करने के लिए ग्रेडल क्लीन कर देते हैं। अब ये जितनी भी चेंजेस हमने की होंगी ये सारी की सारी इसके साथ नेक्स्ट बिल्ड के साथ इसमें इसको मिल जाएंगी, ठीक है।
तो ये एक सेफ्टी मेजर्स होते हैं, आप ले लिया करें जब भी आप एंड्रॉयड के उसमें चेंज करें। तो सी डी एंड्रॉयड कर डॉट फॉरवर्ड स्लैश ग्रेडल क्लीन, ठीक है। ये आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं, देख के लिख लें और अपने पास इसको सेव कर लें, ठीक है। मैंने इतनी बार किया कि अब मुझे ज़ुबानी याद हो गया, बट अगेन अगर आपको फ़िलहाल याद नहीं हो रहा तो आप इसको अपने पास सेव करके रख लें, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको एंड्रॉयड के फोल्डर में जब भी आप चेंज करें तो इस वाली कमांड को रन कर लें। अब आपने सी डी एंड्रॉयड कर आप एंड्रॉयड के फोल्डर में गए थे, तो अब आपने सी डी स्पेस डॉट डॉट 2 बार डॉट लगा कर एंटर करना है, तो आप एंड्रॉयड के फोल्डर से बाहर आ जाएंगे। देखिए यहाँ मेरी ऐप का नाम है स्लैश एंड्रॉयड लिखा हुआ है, ठीक है। अब सिर्फ मेरी ऐप का नाम रह गया, तो इसका मतलब है हम एंड्रॉयड के फोल्डर से बाहर आ गए, ताकि हम जब नेक्स्ट टाइम ऐप को बिल्ड करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। हैविंग सेड डैट, अब आपने क्या करना है, अब आपने अपना ये जो नेविगेटर जो आप आपने अभी इंस्टॉल किया है, ठीक है, नेविगेशन के रिलेटेड, ये एज अ कंटेनर होगा, ठीक है। इससे इसने हमें क्या प्रोवाइड किया, इसने हमें जस्ट कंटेनर प्रोवाइड किया, जिस कंटेनर को के अंदर हम डिफरेंट किस्म की नेविगेशंस को रख सकते हैं। नेविगेशंस की टाइप्स आपको पता होगी कि जब मैंने नेविगेशन के लिए वीडियो बनाई थी उसमें बताया था 3 किस्म की नेविगेशंस होती हैं मेनली, स्टैक नेविगेशन, ड्रॉर नेविगेशन और बॉटम टैब नेविगेशन। बॉटम नहीं, टैब में बॉटम भी आ जाता है और टॉप भी आ जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, आपने इस लाइन को एज इट इज़, ठीक है, इन तीनों लाइन को, रिएक्ट वाली लाइन को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि लेटेस्ट में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो आपने इसको कॉपी कर लेना है या आपने इस बटन को क्लिक कर देना। मैं इस बटन को क्लिक नहीं कर रहा क्योंकि इसमें रिएक्ट की भी आ जाएगी, ठीक है, तो हमें रिएक्ट की नहीं चाहिए। फिर आपने क्या करना है, आपने अपना टर्मिनल क्लोज करके आपने अपने सोर्स में आना है, और सोर्स में आपने को याद होगा हमने नेविगेशन का फोल्डर बनाया था, इसमें आपने क्या करना है, अपना रूट नेविगेटर के नाम से एक फ़ाइल बना लेनी है, रूट नेविगेटर डॉट टी एस एक्स, ठीक है। इसमें टी एस एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि हम यहाँ से जो यूज़ कर रहे हैं वो भी एक हिसाब से कंपोनेंट है, ठीक है। कंपोनेंट्स की क्या निशानी होती है, वो आपको टैग्स के अंदर नज़र आते हैं, ठीक है। ये जो एंगल ब्रैकेट्स होती हैं ओपनिंग और क्लोजिंग, इसके अंदर आपको नज़र आते हैं। तो जब भी आपने एंगल ब्रैकेट्स को यूज़ करना है तो उसकी फ़ाइल की जो एक्सटेंशन होगी वो डॉट टी एस एक्स होगी, वहाँ से जो कोड कॉपी किया था उसको हम पेस्ट कर लेते हैं। अब ये जो आपको एरर नज़र आ रहा है ये बेसिकली इसलिए होता है कि नेविगेटर का जो कंटेनर होता है इसको एम्पटी नहीं रख सकते, लेकिन फॉर टाइम बीइंग हम क्या करेंगे, एम्पटी टैग्स इसके अंदर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और ये मेरे ख्याल से करली ब्रैकेट क्लोज नहीं है तो एरर आ रहा है, ठीक है। करली ब्रैकेट्स को भी आपने क्लोज कर देना। अब आपने अगेन क्या करना है, यहाँ से इसका नाम जो है वो आपने रख देना है, रूट अपनी फ़ाइल का नाम जो है नेविगेटर के नाम से है, ठीक है। नेविगेटर एंड एक्सपोर्ट रूट नेविगेटर, ठीक है। ये अब आपने कर लिया तो आपका जो फाइल है वो बन गई है। अब अगेन नेविगेशन के अंदर हम एक इंडेक्स की बना लेंगे ताकि हमें उसकी जो इंपोर्ट्स हैं उसमें हेल्प मिल सके, ठीक है। तो ये नेविगेटर मैंने कर लिया। अब हमारे पास इधर हम अगर आए ये नेविगेशन के अंदर, ठीक है, तो ये नेविगेशन वाला जो इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बॉटम टैब, ठीक है। तो बॉटम टैब अगेन आपने इसी वेबसाइट के अंदर जो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे राइट साइड पे, ठीक है, ये लेफ़्ट साइड पे, तो लेफ़्ट साइड पे आपको ये फंडामेंटल का नज़र आ रहा है, आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल पर क्लिक करेंगे तो ये कोलैप्स कर लेगा। अब आपने क्या करना है, नेविगेटर्स वाला जो है टैब इसको थोड़ा एक्सपेंड करना है। अब इसमें आपको 3 किस्म, बहुत सारे किस्म की नज़र आ रही हैं, लेकिन आपने क्या करना है, बॉटम टैब पे आ जाना, ठीक है। हमने बॉटम टैब को यूज़ किया, ठीक है। तो बॉटम टैब पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी की सारी ये जो एक ओवरव्यू भी दे देगा और बाकी सारी डिटेल्स दे देगा, तो डिटेल्स में क्या है हमारे पास, अगेन वही यार्न से हमने इंस्टॉल करना है, तो हमने इस लाइन को एज इट इज़ कॉपी कर लेना है और अपना टर्मिनल ओपन करके इस वाली लाइन को पेस्ट करके एंटर कर देना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये भी इंस्टॉलेशन में ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो ये इंस्टॉल हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे कोई और कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड तो इसमें स्टेप नहीं है, ठीक है। इसमें जस्ट सिंपल इंस्टॉल करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो इंस्टॉल हो गया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इस कोड को कॉपी कर लेना है, ठीक है। इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ आ जाना है अपनी इस फोल्डर में, ठीक है। अब इसमें देखें मैंने
फ़ोल्डर नहीं बनाया अभी तक नेस्टेड फ़ोल्डर। नेस्टेड फ़ोल्डर तभी बनता है जब आप डिफरेंट कोई भी एक टाइप की नेविगेशन टैग को यूज़ करते हैं, टैब को यूज़ करते हैं, ड्रॉअर को यूज़ करते हैं। तो हमने बॉटम टैब नेविगेटर को यूज़ करना है, तो हमने क्या करना है, टैब हाइफन नेविगेटर। ठीक है, हाइफन मैं लिख रहा हूँ, आप बेशक एन कैपिटल करके लिख दें, ठीक है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैंने हाइफन लिखा हुआ है उसमें वेबसाइट में, कोई ख़ास रीज़न नहीं था, जस्ट नाम को थोड़ा स्प्लिट करने के लिए। ठीक है, तो आप जो मर्ज़ी आप यूज़ करें। तो नेविगेटर, ठीक है, फ़ोल्डर का नाम हो गया टैब नेविगेटर, और इसके अंदर हमारे पास एक इंडेक्स की फ़ाइल आ जाएगी। ठीक है, तो इंडेक्स डॉट टी एस एक्स, ठीक है, अगेन टी एस एक्स, क्योंकि इसके अंदर भी हमारे पास टैग्स यूज़ हो रहे हैं। अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हमने आगे जाना कैसे है। ठीक है, यहाँ तक हो गया है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास टैब नेविगेटर का एक रैपर बन जाता है, और उसके अंदर जितनी भी स्क्रीन्स होती हैं वो टैब डॉट स्क्रीन, टैब डॉट स्क्रीन। अब ये टैब कहाँ से आता है, ये क्रिएट बॉटम टैब नेविगेटर जो है इसके फंक्शन से मिल जाता है। अब हमारे पास क्या है, ये है टैब नेविगेटर। ठीक है, नाम आपने अपने हिसाब से, अपने उसके हिसाब से रखना होता है, वहाँ से जो कॉपी करते हैं वही नहीं लिखते। टैब नेविगेटर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले जो स्क्रीन है वो क्या है, वो है एक्सप्लोर। ठीक है, एक्सप्लोर की स्क्रीन हमारी फर्स्ट स्क्रीन होगी। तो आपने क्या करना है, ये देखें आपको नीचे एक्सप्लोर नज़र आ रहा है, और उसके राइट साइड पे आपके यहाँ इंपोर्ट्स की लाइन भी नज़र आ रही है, तो आपने इसी पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब स्क्रीन में से एक्सप्लोर आ गया। अब यहाँ इसका नाम जो है वो भी आपने रखना होता है, यानी आप जो स्क्रीन इंपोर्ट कर रहे हैं उसका नाम क्या होगा। तो हमारा, आपको याद होगा, स्क्रीन नेम्स में हमने सारे नेम्स डिफ़ाइन किए हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे आएंगे और यहाँ जो आपको राइट साइड पर इंपोर्ट्स नज़र आ रहे हैं कॉन्स्टेंट्स में से, ये वाला करना है, और यहाँ से आपने डॉट लगाकर अब आपने अपनी स्क्रीन्स के नेम एक्सेस कर लेंगे। आप एक्सप्लोर लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ से एक्सप्लोर को यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट स्क्रीन इज़ हमारी विश लिस्ट। ठीक है, तो विश लिस्ट में जो है वो भी आपने स्क्रीन में से, अब देखें इंडेक्स का होना जो है हमें कितना हैंडी है। ठीक है, ये मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया और अभी भी बता देता हूँ। ये देखें सिंगल लाइन में दोनों लाइन आई है। ठीक है, सिंगल लाइन ही में दोनों जो स्क्रीन है वो इम्पोर्ट हुई हैं, तो इससे ये हेल्प मिल जाती है। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, करनी चाहिए। स्क्रीन नेम्स डॉट विश लिस्ट। ठीक है, अब इसी तरह हमने और भी हमारे 5 हैं टोटल, अभी तक 2 ही हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट आल्ट और डाउन की जो है एरो वाली, इसको क्लिक करेंगे तो 3 बार क्लिक करेंगे तो ये 3 बार वो कर देगा हमारे पास, अ, दिखा देगा। ठीक है, 3 बार कॉपी करके या पेस्ट कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास है विश लिस्ट के बाद ट्रिप्स। ठीक है, तो ट्रिप्स आ गया, और हमारे पास स्क्रीन नेम्स में ट्रिप्स, अगेन वही चीज़ है। देखें, अब जब आप एक बार अपना फोल्डर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग और इजी टू यूज़ बना लेते हैं, तो फिर आपको इसी तरह छोटी छोटी जो है चेंजेस करनी पड़ती हैं, और आपका जो है चीज़ें इम्प्लीमेंट होती रहती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास इनबॉक्स, और ये जो प्ले लिस्ट है इसका पर्पज़ भी यही है कि आपको इतनी बार ये चीज़ें मैं प्रैक्टिस करवा दूँ। ठीक है, 30 का मैंने एक नंबर, एक गोल रखा हुआ है, लेकिन मैं देखूंगा अगर आपको 30 के बाद भी किसी यूज़र को या कोई कमेंट आता है जिसमें वो कहता है मैं कन्फ्यूजन का शिकार हूँ इसको लेकर, ये जो स्ट्रक्चर है या जिस तरह हम कोडिंग करते हैं, तो फिर हम उसमें मज़ीद भी चीज़ें ऐड करेंगे, अनटिल अनलेस के आप कहें कि हाँ हम कॉन्फिडेंट हो गए इस चीज़ में। ठीक है, तो जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंट होंगे। और प्रैक्टिस का जो बेस्ट तरीका जो मेरे माइंड में है वो यही है कि मैं इतनी बार इन चीज़ों को लेकर वीडियो बनाऊं कि आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएं। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में बनाएंगे तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की जो थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट्स होंगी वो भी साथ सीख लेंगे, और साथ साथ इस चीज़ को भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, तो स्क्रीन नेम्स डॉट इनबॉक्स, हमारे चौथी स्क्रीन का भी नाम आ गया। लास्ट है हमारे पास प्रोफाइल। ठीक है, तो प्रोफाइल अगेन स्क्रीन में से, तो अब ये देखिए सारी की सारी स्क्रीन जो है वो एक ही लाइन में से इंपोर्ट हुई, और स्क्रीन की एक लाइन इंपोर्ट आ गई, जिससे हमें सारा हमारा काम हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बन गया बॉटम टैब नेविगेटर। अब ये जब बन जाएगा तो हमने क्या करना है, इसमें आकर इसको एक्सपोर्ट कर देना है। ठीक है, टैब नेविगेटर, अब रूट नेविगेटर में हम आएंगे, यहाँ हमने ये एम्प्टी टैग्स लिखे थे, ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हमने अभी अपना टैब नेविगेटर कॉन्फ़िगर कर लिया, तो हम इसको इंपोर्ट कर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये डॉट से इंपोर्ट, डॉट का मतलब ये है कि करंट फोल्डर में, और ये इंडेक्स की वजह से डॉट लगा हुआ है। ठीक है, अदरवाइज़ मुझे क्या करना पड़ता, इस तरह ये लिखना पड़ता। ठीक है, बट अगेन मैंने इंडेक्स में इसको लिख लिया है, तो वो अब मुझे डॉट से ही इंपोर्ट में आ रहा है। ठीक है, और अब मैं सबको क्लोज़ करता हूँ, इधर आ जाता हूँ।
नेक्स्ट स्टेप भी हम देख लेते हैं अपने टाइप्स में। ठीक है, ये हमारा कॉन्फ़िगर हो गया, हमने सेटअप भी कर लिया। अब क्या करना है, हमने ऐप में आना है। ऐप में आकर उस ये जो टैब नेविगेटर हमने बनाया हुआ है इसको इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, अब इसको इंपोर्ट करने के लिए मैंने क्या किया हुआ है, इसको सेव एरिया व्यू के अंदर रखा हुआ है। सेव एरिया व्यू के अंदर रखने के लिए का पर्पज़ यही है कि जो iOS यूज़र होते हैं उनमें रिएक्ट नेटिव जो है ये जो कंटेंट होता है ये स्टेटस बार के नीचे ले जाता है। ठीक है, तो स्टेटस बार के नीचे हमारा कंटेंट ना जाए, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, सेव एरिया व्यू को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्ट नेटिव में से आपने सेव एरिया कॉन्टेक्स्ट जो है इसमें से इंपोर्ट नहीं करना, रिएक्ट नेटिव में से इंपोर्ट करना। ठीक है, तो ये भी छोटा सा एक चीज़ है जो आपने याद रखनी है। नेक्स्ट थिंग आ गया हमारे पास रूट नेविगेटर, और उसको इस तरह इंपोर्ट कर देना है। और इसमें ये जो सेव एरिया कॉन्टेक्स्ट है इसमें आपने क्या करना है, एक स्टाइल छोटा सा दे देना है, स्टाइल्स डॉट कंटेनर के नाम से, जो हमारे पास नीचे स्टाइल शीट का बना हुआ है। इसमें कंटेनर में हमने क्या करना होता है, फ्लेक्स वन। ठीक है, जितनी भी अवेलेबल स्क्रीन है ये सारी की सारी, जितनी भी अवेलेबल स्पेस है स्क्रीन में ये सारी की सारी ले लो, और बैकग्राउंड हमारा वाइट कलर का होगा। ठीक है, ओहो, बैकग्राउंड कलर्स डॉट, ठीक है, कलर्स जो हमारे कॉन्स्टेंट्स में आपको याद होगा मैंने बनाए थे, उसमें हमारे पास एक वाइट की जो वैल्यू है वो अवेलेबल है, तो वो कर लेंगे। और ये जो अनयूज्ड इंपोर्ट्स हैं अब इनको हम चेंज कर लेते हैं। शिफ्ट ऑल्ट और ओ प्रेस करेंगे तो ये सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। अब देखें, अब ये हमें कह रहा है कि आपने ये जो रूट नेविगेटर है इसमें आपका थोड़ा कोई इशू आ रहा है। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं कि इसमें ऐसा सच क्या इशू आ रहा है। तो हमारा ये एक्सप्लोर है, विश लिस्ट है, ट्रिप्स, इनबॉक्स, प्रोफाइल। अच्छा, अब चूंकि हमने जो है लाइब्रेरीज कुछ इंस्टॉल की हैं, चेंजेस किए हैं, तो बेस्ट चीज़ यही होती है कि आप एक बार अपने प्रोजेक्ट को रीरन कर लें। तो हम रीरन करके देखते हैं अगर हमारे प्रोजेक्ट में ये जो इशू आ रहा है ये रिजॉल्व होता है या नहीं। मुझे तो लगता है ये रीरन नहीं हुआ क्योंकि हमने लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया। तो रीरन करते हैं, चेंजेस अगर जो है रिफ्लेक्ट हो जाती हैं तो गुड टू गो, अगर नहीं होती तो फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या इशू है, डिबग कर लेंगे साथ। ओके गाइस, तो रीस्टार्ट करने से जो है हमारा मसला सॉल्व हो गया है। वो मेरे ख्याल से कैशे में पड़ा हुआ प्रोजेक्ट जो है वो उसी को बार बार रिफ़्रेश कर रहा था, तो जिसकी वजह से उसको जो हमने न्यू लाइब्रेरीज इंस्टॉल की थी तो उस वजह से उसको नहीं मिल रही थी। तो मेक श्योर क्या करें, जब भी आप कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करें तो उसके बाद क्रेडल क्लीन जो है वो तभी करते हैं जब एंड्रॉयड में कोई चेंजेस आती हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट को जो है रीरन कर लेना चाहिए ताकि जो न्यू लाइब्रेरीज आपने इंस्टॉल किया वो भी आपके प्रोजेक्ट के साथ दोबारा बिल्ड हो सकें। सो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड हो गया, और अब भाई हमें टैब्स जो हैं वो नीचे नज़र आ रहे हैं। टैब्स में हमारे पास 5 स्क्रीन है विद वियर्ड आइकन्स। ठीक है, आइकन्स पे अप्रोप्रिएट नहीं है, बट नेम से हमें पता चल रहा है कि हमारी स्क्रीन जो है वो प्रॉपरली जो है रेंडर हो रही हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना होता है, अपने जो अगर हम वेबसाइट पे दोबारा आए तो हमारा ये जो बॉटम टैब है इसको जो है कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट हमने नहीं लिखा। ठीक है, कॉन्फ़िगर बॉटम टैब। ठीक है, अब बॉटम टैब को कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम बॉटम टैब के पास आ जाते हैं। तो बॉटम टैब के अलावा जितनी भी स्क्रीन हैं उनको क्लोज़ कर देते हैं। तो हमारा जो बॉटम टैब है इसमें सबसे पहले हमने अपने स्क्रीन्स में कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड करने होते हैं। ठीक है, अगेन आपको याद होगा जब बॉटम टैब में मैंने पढ़ाया था कि इवन स्टैक नेविगेशन भी पढ़ाई थी, अदर देन ड्रार मैंने दोनों पढ़ाई थी। तो उसमें हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी कि हम स्क्रीन ऑप्शंस को यूज़ कर कर जो है कैसे हम अपने टैब्स जो नेविगेटर होते हैं उनको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इसमें आपको मैंने पढ़ाते हुए एक और चीज़ भी बताई थी कि यहाँ स्क्रीन ऑप्शंस में हमें एक प्रॉप्स का जो होता है, आप कह सकते हो एक आर्गूमेंट्स रिसीव होता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने आइकन्स को दिखाने के लिए। ठीक है, लास्ट प्रोजेक्ट में जब हम पढ़ रहे थे पॉडिफाई को, जब हमने क्लोन किया था तो उसमें मैंने प्रॉप्स को बताया था कि हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। आज अगेन इसको हम तो देख लेंगे ओवरव्यू। तो ये जो स्क्रीन ऑप्शन होता है ये बेसिकली एक
ऑब्जेक्ट होता है जिसमें आपने की वैल्यू पेयर के साथ इसको कॉन्फ़िगर करना होता है। सिंपल मैंने यहाँ एक एरो फंक्शन लगाकर प्रॉप्स को भी एक्सेप्ट कर लिया ताकि आइकन्स जो है वो हम एक ही बार डिफ़ाइन कर लें सब की सब को, हर एक स्क्रीन के अंदर जाकर हमें डिफ़ाइन ना करना पड़े। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ करनी है वो हेडर शोन को फॉल्स कर देना है, क्योंकि हेडर जो है वो ये वाला हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और सेव करता हूँ तो हमारा हेडर गायब हो जाता है। फिर इसी तरह हमारा टैब बार एक्टिव टिंट कलर जो है, ठीक है, टैब बार एक्टिव टिंट कलर जो है वो है हमारा ब्लैक। ठीक है, कलर्स डॉट ब्लैक। इसी तरह टैब बार इनएक्टिव टिंट कलर जो है, ठीक है, ये वाला, इसका हमारा कलर होगा कलर्स डॉट प्राइमरी। ठीक है, इनएक्टिव में हमने प्राइमरी रखा हुआ है। और टैब बार स्टाइल्स जो होंगे वो हमने देने हैं। ठीक है, टैब बार स्टाइल्स, ठीक है, टैब बार के ये जो स्टाइल्स, ये जो टैब बार आपको नज़र आ रहा है, इसके स्टाइल्स देने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ नीचे एक स्टाइल का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, ताकि हमें ऊपर जो है नेस्टेड स्टाइल्स ना देने पड़े। तो हमारा स्टाइल शीट से जो है हम क्रिएट का मेथड यूज़ करके हम स्टाइल्स बना सकते हैं। तो इसमें हमने रखना है टैब बार स्टाइल, और इसको मैंने ऑब्जेक्ट दे दिया। और यहाँ अब मैं लिख सकता हूँ स्टाइल्स डॉट टैब बार स्टाइल। ठीक है, अब ये जो टैब बार स्टाइल्स हैं इसमें मैंने क्या रखना है, हाइट रखनी है सबसे पहले, जो कि होगी हमारी 70। ठीक है, और गैप जो है यानी दो आइटम्स के दरमियान का जो गैप है वो 10 रखना है। और अलाइन आइटम्स जो है वो सेंटर करनी है, ताकि दोनों सेंटर्स में आ जाएं सब के सब। और बीजी कलर जो है वो मैंने रखना है कलर्स डॉट वाइट स्मोक। ठीक है, ये मैंने बनाया हुआ है उधर कॉन्स्टेंट्स में। तो मैं सेव करता हूँ, तब आपको ये कलर भी नज़र आ रहा है और ये थोड़ा सा हाइट भी इसकी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ हमने देनी है टैब बार लेबल स्टाइल। ये जो टैब बार के अंदर लेबल्स आपको नज़र आ रहे हैं नीचे, इसका स्टाइल देना है। ठीक है, तो लेबल्स स्टाइल ये रहा। ठीक है, स्टाइल्स डॉट, ठीक है, मैं यहीं से इसी का नाम कॉपी कर लेता हूँ और इसी को पेस्ट कर देता हूँ। नीचे हम स्टाइल्स में आ जाते हैं, तो स्टाइल्स जो हैं वो देख लेते हैं इसके क्या है। इसमें हमने सिंपल फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट फैमिली दे दी है। फ़ॉन्ट साइज़ मैंने 12 कर दिया, और फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो हमारी जो कस्टम फ़ॉन्ट्स है वो हमने कॉन्स्टेंट्स में से उठाने हैं। आपने याद रखना है कि आपने ये जो एसेट्स वाले हैं ये वाले फ़ॉन्ट नहीं उठाने, और इसी तरह ये जो एंड्रॉयड के अंदर से आ रहे हैं ये भी नहीं उठाने, आपने कॉन्स्टेंट्स वाले उठाने। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट्स में हमारे पास पड़ा हुआ है सेमी बोल्ड। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट्स फ़ॉन्ट्स डॉट सेमी बोल्ड। तो अब आपको नज़र आ रहा है फ़ॉन्ट्स भी चेंज हो गए हैं और उनका कलर्स भी चेंज हो गया। ठीक है, तो जो हमारे कस्टम फ़ॉन्ट्स लगे थे वो हमारे अप्लाई हो रहे हैं। लास्ट थिंग इज़ के हमारे पास ये जो टैब बार आइकन जो है इसको हमने यूज़ करना है। ये एक फंक्शन है बेसिकली। ठीक है, ये एक फंक्शन होगा जो हमें दो तीन चीज़ें जो है प्रोवाइड करता है। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज़ कलर। ठीक है, कलर ये हमें दे सकता है। एक मिनट मैं यहाँ इसको प्रॉपर कर लेता हूँ ताकि हमें सजेशंस मिलती रहे। कलर्स ठीक हो गया। दूसरी चीज़ हमारे पास देखे प्रॉप्स में क्या क्या ऊपर सजेस्ट भी हो रहा है। तो तीसरी चीज़ हमारे पास क्या होगी, वो होगी फोकस्ड। ठीक है, फोकस्ड यानी टैब बार एक्टिव है या नहीं। अगर एक्टिव है तो हमने उस केस में थोड़ी स्टाइलिंग डिफरेंट करनी है, तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है, अब सेकंड चीज़ जो है इसके अंदर वो हमने लिखनी है, हमने ये जो ऊपर प्रॉप्स हमने स्क्रीन ऑप्शंस में से लिए, यहाँ से हमें राउट नेम चाहिए। अब उस राउट नेम के हिसाब से हमने आइकन दिखाने हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ दोबारा अपने कॉन्स्टेंट्स वाली फ़ाइल में। ठीक है, जहाँ मैंने टैब्स को लिखा और यहाँ नीचे मैंने टैब्स लिखा। ठीक है, आपको याद होगा कि मैंने टैब्स का नाम जो है, टैब्स का नाम जो है वो स्क्रीन नेम्स के सेम रखा हुआ है। ठीक है, जो स्क्रीन का नाम है एक्सप्लोर, उसी के की के आगे हमने उसका आइकन रखा हुआ है। विश लिस्ट है तो विश लिस्ट का सेम स्पेलिंग रखकर की बनाकर और उसी का वो किया। इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ वो भी मैं देख लेता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉप्स में से बहुत सारी चीज़ें आती है, नेविगेशन और राउट। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था आपको, उस टाइम बताया था कि राउट्स में क्या क्या होता है। लेकिन इसमें से हमें सिंपली इस टाइम चाहिए वो ये है कि नेम। ठीक है, जो राउट इस टाइम रेंडर हो रहा है उसका नाम क्या है। ठीक है, ये जो अभी टैब ड्रा हो रहा है या डिस्प्ले हो रहा है उसका नाम क्या है। ठीक है, उस नेम की बेस पर जो है हमने आगे क्या करना है, रिटर्न करना है इमेज। ठीक है, क्योंकि हमारे जो आइकन्स हैं वो इमेज में पड़े हुए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सोर्स। ठीक हो गया। अब सोर्स में हमने क्या करना है, बॉटम टैब।
ठीक है, वही बॉटम टैब जो मैंने अभी आपको दिखाया कॉन्स्टेंट्स में, इसको और इसमें मैंने नेम लिख देना है। ठीक है, मैं अब इसको सेव करने से पहले जो है मैं इसके स्टाइल्स लिख लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए। और ये जो TS का इशू आ रहा है ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, स्टाइल्स में मैं सिंपली फ़िलहाल 30-30 कर देता हूँ, फिर मैं बाद में आपको दिखा दूँगा 30-30। और कलर जो होगा, टेंट कलर जो होगा वो हमारा, ये जो कलर प्रॉप हमने ऊपर से लिया है ये ले लिया। ठीक है, अब मैं सेव करूँगा, देखें हमारे सारे आइकन्स आ गए। ये सारे आइकन्स देखें, एक लाइन जो है, एक इमेज को यूज़ करते हुए हमने डायनेमिकली सारे के सारे आइकन्स ड्रा कर दिए। यहाँ हम इंडिविजुअली भी हर टैब का एक आइकन ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, बट उससे क्या होगा कि रिपीटिशन होगी बार 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 एक एक स्क्रीन में। और इसी तरह अगर हमें मज़ीद कोई स्क्रीन नीचे बनाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल स्क्रीन को इंपोर्ट करके यहाँ ऐड कर सकते हैं और यहाँ उसका आइकन ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसको गेट करके जो है उसको दिखा देगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो आपको इशू नज़र आ रहा है ये बेसिकली हमारे टाइप स्क्रिप्ट का है। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट कह रहा है कि यार ये जो आप बॉटम टैब में से नेम जो उसको पास कर रहे हो, ये नेम एनी टाइप का है, यानी ये सिंपल एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इसी वजह से वो कह रहा है सिंपल एक स्ट्रिंग है। हाउएवर हमने यहाँ स्ट्रिंग नहीं, हमने स्पेसिफिक वैल्यूज़ को डिक्लेयर किया हुआ एज अ की। एक्सप्लोर है, यानी हमने कहा हुआ है कि इस बॉटम टैब को हमेशा इनमें से कोई एक पॉसिबल वैल्यू मिलेगी। लेकिन वो ये कह रहा है कि आपके नेम में तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, स्ट्रिंग है, यानी स्क्रीन नेम्स में हम कोई ऐसी स्क्रीन बीच में ड्रा कर दें जो इसमें वैल्यू अवेलेबल ना हो, तो उस केस में कह रहा है आप क्या करोगे। ठीक है, तो हम टाइप स्क्रिप्ट को कहते हैं कि हम एस सच कोई भी काम नहीं करेंगे जिसमें जो है हमें इस तरह का कोई चीज़ नज़र ना आए। ठीक है, यानी हम इस नेम में हमेशा वही वैल्यू आएंगी जो हमारी इस ऑब्जेक्ट में अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं इसके अंदर एज, ठीक है, की ऑफ बॉटम टैब। ठीक है, तो बॉटम टैब्स जो है वो मेरे ख्याल से आपको याद होगा हमने बनाया था। आई एम नॉट श्योर हमने बनाया टाइप्स में कि नहीं, बॉटम टैब बनाया तो है और इसको एक्सपोर्ट भी किया है, बट लेट्स सी कि ये क्या बनाया हुआ है बॉटम टैब। ठीक है, ये वाली जो है हमने, और इसको इंपोर्ट करते हैं ये। ठीक है, तो और ये भी लिख लेते हैं। मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, बॉटम टैब। ये जो टाइप्स में से आ रहा है इसको इंपोर्ट करना है हमने, और इस तरह हमारा इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हम कह रहे हैं कि ये जो नेम आ रहा है ये इस की जो कीज़ की वैल्यू है उनमें से कोई आएगा। ठीक है, या एक्सप्लोर होगा या विश लिस्ट होगा या इनबॉक्स होगा या प्रोफाइल होगा। ठीक है, तो ये टाइप स्क्रिप्ट का एक छोटा वर्क अराउंड है जो हमने कर कर जो है इसमें वो काम कर दिया। अब जो है देखें, हमने यहाँ से फोकस्ड की को जो है यूज़ नहीं किया। ठीक है, इंपोर्ट किया लेकिन यूज़ नहीं किया। उसको यूज़ करने का जो तरीका है वो ये है कि आपने सबसे पहले फोकस्ड को चेक करना है। अगर तो फोकस्ड है, अगर तो फोकस्ड है तो इसको 40 दिखा दो, यानी अगर ये अभी एक्टिव है टैब तो आपने इसको 40 कर देना इसका साइज़, एल्स 30 कर देना है। इसी तरह फोकस्ड है तो इसको 40 कर दो, एल्स आप क्या कर दो 30 में ही रखो। और हमारा ये जो कलर है ये ओबियसली वो वहीं से गेट कर लेगा। अब मैं सेव करता हूँ तो देखें जो आइकन फोकस होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, बाकी थोड़े उसके कंपैरिजन में स्मॉल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने ये जो टैब नेविगेशन है इसको भी कॉन्फ़िगर करके यूज़ कर लिया है। ठीक है, और अब हम अपनी लिस्ट के पास आते हैं तो यहाँ से इसको भी चेक कर लेते हैं। अब हमारा आ जाएगा एक्सप्लोर स्क्रीन यूआई। ठीक है, एक्सप्लोर स्क्रीन यूआई जो है इसको हम देख लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, सारा काम अब इसी में करना है तो हम इसी स्क्रीन को ओपन कर लेते हैं, बाकी सबको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो हम एक्सप्लोर जो है इसमें सबसे पहले आते हैं। इसमें देखें सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ जी। अब हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एक कंटेनर का हमने एक स्टाइल दे देना है। ठीक है, ताकि हमारी जितने भी रैपर है इसकी स्टाइलिंग प्रॉपर हो सके। तो स्टाइल्स डॉट कंटेनर का नाम दे दिया। अब ये जो कंटेनर होगा इसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट फॉर टाइम बीइंग व्हाट वी डू, हम फ्लेक्स 1 कर देते हैं ताकि जितनी भी अवेलेबल स्पेस है वो ले लो। बीजी कलर जो है वो हम क्या कर देंगे, कलर्स डॉट वाइट। ठीक है,
और मैं यहाँ से इसको एक लाइन ब्रेक दे देता हूँ और यहाँ से इसको वाइट रखना है, नॉट वाइट स्मोक। और फिर उसके बाद हमारे पास पैडिंग हॉरिजॉन्टल यानी लेफ़्ट राइट से जो पैडिंग है वो देनी है 20 की। पैडिंग वर्टिकल जो होगी वो 10 देनी है और गैप जो होगा वो हमारा 20 का देना है, यानी दो आइटम्स के दरमियान जितना भी गैप आएगा। ठीक है, ये एक्सप्लोर का टेक्स्ट आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है टेक्स्ट वाइट कलर का होता है, क्योंकि रिएक्ट नेटिव में जितने भी करंट नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसमें बाय बाय डिफ़ॉल्ट डार्क थीम होती है, तो डार्क थीम में वाइट टेक्स्ट होता है। ठीक है, तो इसको बैक बिहाइंड द सीन वाइट कलर मिला हुआ है, इस वजह से एक्सप्लोर का नज़र नहीं आ रहा। हम इसको यूज़ भी नहीं करेंगे तो इस वजह से हम इस पर इतना फोकस भी नहीं करते। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, हमने इस तरह से जो है टेक्स्ट को भी रिमूव कर देना क्योंकि यूज़ नहीं किया। अब हमने यहाँ सबसे पहले सर्च बार ऊपर जो है ना ड्रा करनी है। ठीक है, सर्च बार कौन सी, मैं अगर आपको रेपो में दिखा सकूँ, लेट मी गो इन हियर, ये वाली। ठीक है, ये जो ऊपर आपको सर्च बार नज़र आ रही है, अभी हमने ये ड्रा करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सर्च बार का जो है कंपोनेंट्स में बनाकर जो है एक यूज़ करेंगे कंपोनेंट। तो हम सोर्स में आते हैं कंपोनेंट्स के पास, और कंपोनेंट्स जो है उसमें हमारे पास जो सर्च बार है उसका सबसे पहले हमने एक फ़ोल्डर बना लेना है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा सर्च बार। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास एक मेन पे आ जाएगा इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स डॉट टी एस, और यहाँ से हम सर्च बार को जो है, सॉरी, यहाँ एक इसके अंदर भी इंडेक्स की फ़ाइल बना लेते हैं, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ सर्च बार। ठीक है, और यहाँ से जो है इसको नेम्ड एक्सपोर्ट कर लेते हैं ताकि हमारे इंडेक्स में उसको प्रॉपरली हम एक्सपोर्ट कर सकें, और एक्सपोर्ट स्टैटिक फ्रॉम सर्च बार। ठीक है, और यहाँ से ये जो सर्च बार इंपोर्ट हुई है ये गलत जगह से इंपोर्ट हुई है, तो हम इसको रिमूव करते हैं और ये जो है इसको अपने कंपोनेंट्स में से इंपोर्ट करते हैं। अब मैं सेव करूँगा तो आपको यहाँ सर्च बार नज़र आएगा। ठीक है, नज़र नहीं आ रहा, मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ी देर में। ठीक है, मैं इसका जो है कलर ब्लैक कर लूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। कलर सॉरी, कलर्स डॉट ब्लैक। ठीक है, और यहाँ से ये जो रिएक्ट की लाइन है इसको भी रिमूव कर देते हैं, इसको सेव करता हूँ। ठीक है, तो ये आपको नज़र आ रहा है सर्च बार ऊपर। गुड हो गया, चलो जी। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर कुछ चीज़ें लिखनी है। सबसे पहले हमारा एक कंटेनर आ जाएगा। ठीक है, कंटेनर आपको याद होगा कि हमेशा एक कंटेनर हम ऊपर रैपर के तौर पे बना देते हैं जो हमारे सारी की सारी यूआई को जो है रैप कर सके, यूआई उससे बाहर ना जाए। ठीक है, तो कंटेनर जो है उसमें हमने रखना है विड्थ 100%, जितनी भी विड्थ अवेलेबल है वो ले लो भाई, और हाइट बस हमने क्या कर देनी है, स्टैटिक कर देनी है, विच इज़ 48। ठीक है, 48। और बैकग्राउंड कलर जो है वो हमारे पास आ जाएगा कलर्स डॉट प्राइमरी प्लस, थोड़ा सा उसको ना ऑफ करने के लिए उसका जो शार्पनेस है, थोड़ी जो शॉप कलर है उसका वो थोड़ा सा कम करने के लिए वो कर दिया हमने। अलाइन आइटम्स जो है वो हमने सेंटर कर दिया, और फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो हमने रो कर दी क्योंकि इसमें हमने एक आइकन दिखाना और उसके आगे टेक्स्ट इनपुट दिखानी है। और पैडिंग हॉरिजॉन्टल जो है वो 20 कर दिया है, और पैडिंग बॉर्डर रेडियस जो है, सॉरी, बॉर्डर रेडियस वो हमने कर देना है 24। ठीक है, और गैप जो है वो 10 का कर देना है। ठीक है, मैं सेव करूँगा तो अब आपको नज़र आ जाएगा इस तरह का वो जो आइकन आप जो आपको ये नज़र आ रहा है ये एज इट इज़ ऐसे बन गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास आ जाएगा एक इमेज। ठीक है, तो इमेज में हमने क्या करना है, इमेज इमेज आपने मेक श्योर करना है कि रिएक्ट नेटिव में से इंपोर्ट हो सोर्स। ठीक है, सोर्स में आपने क्या करना है, ऊपर आपने एक आइकन इंपोर्ट कर लेना। ठीक है, इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्च आइकन का एक कांस्टेंट बना देंगे, रिक्वायर और एसेट्स आइकन्स सर्च। ठीक है, और इसमें हमने रखना है
ये आइकन आ गया और इसमें हमारे पास स्टाइल्स आ जाएंगे। ठीक है, स्टाइल में मैंने क्या करना है, स्टाइल्स डॉट आइकन के नाम से एक स्टाइल बना लेंगे नीचे। और आइकन में सिंपल हमने क्या रखना है, विड्थ हाइट रखनी है। ठीक है, विच इज़ 25 हाइट भी 25। ठीक है, सेव करूँगा तो अब आपको एक आइकन भी नज़र आ जाएगा। सही है। अब हमने नेक्स्ट बना लेना है टेक्स्ट इनपुट। टेक्स्ट इनपुट यानी यूज़र कुछ टाइप करे तो वो उसको वहाँ नज़र आए। प्लेस होल्डर और वेयर टू स्पेस और ये। ठीक है, अब आपको वो वाइट कलर का एक वो नज़र आ रहा है, बट हमें उसका कलर चेंज करना है। तो हम कह सकते हैं प्लेस होल्डर टेक्स्ट कलर। तो इसमें हमने दे देना है कलर्स डॉट प्राइमरी। ठीक है, तो मैं सेव करूँगा, अब आपको प्राइमरी कलर का ऊपर नज़र आ रहा है। साइज़ थोड़ा कम है, वो करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट INP। ठीक है, टेक्स्ट INP में जो है हमने सिंपल उसके विड्थ हाइट और सॉरी फॉन्ट साइज और इमेज डिफाइन कर लेंगे। तो हम देख लेते हैं, फॉन्ट साइज़ हमारा 18 हो जाएगा। और इसी तरह हमारे पास फॉन्ट फैमिली जो होगी वो हमारे पास आ जाएगी, सॉरी फॉन्ट फैमिली फॉन्ट्स कॉन्स्टेंट्स में से इंपोर्ट करेंगे डॉट, और ये है रेगुलर। ठीक है, और इसी के साथ हमने इसकी विड्थ भी डिफाइन करनी है। ठीक है, विड्थ किस लिए है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। 85% की विड्थ है। ठीक है, अब सपोज़ मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ। ठीक है, तो ये देखें, आपको इससे आगे टेक्स्ट नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप विड्थ नहीं करते तो वो थोड़ा सा आगे जाता है। और इसी के साथ मुझे नज़र आ गया कि कलर जो है वो भी हमने दे देना कलर्स डॉट ब्लैक के नाम से। ठीक है, तो ब्लैक करेंगे तो हमारा कलर्स भी आ जाएगा। अब मैं यहाँ अगर कुछ लिखूँ, ठीक है, तो हमारा ब्लैक कलर भी ऊपर नज़र आ रहा है। ओके, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने दोबारा अपने इसमें आना है और यहाँ हमने एक और चीज़ जो है बनानी है, वो होगी हमारा टॉप टैब बार। टॉप टैब बार से मुराद मेरा क्या है, ये। ठीक है, ये वाला टैब बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने कंपोनेंट्स के अंदर जाकर एक और कंपोनेंट्स बना लेंगे जिसका नाम रखेंगे टॉप टैब बार। ठीक है, और इसके अंदर भी मैं एक इंडेक्स की फाइल बना लूँगा, रिएक्ट नेटिव फंक्शनल टॉप टैब बार। ठीक है, नेम्ड एक्सपोर्ट होना चाहिए, और रिएक्ट को इसमें से रिमूव कर देते हैं। सही है, और यहाँ से जो है इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं इंडेक्स में से भी। ओहो, सही है। और अब हम जो है यहाँ से इसको क्लोज़ कर देते हैं, इसको क्लोज़ कर देते हैं, और यहाँ से इसमें आकर उसको इंपोर्ट कर देते हैं टॉप टैब बार। ठीक है, अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा इशू आ गया। इशू ये आया है कि हाँ, टॉप टैब बार, और यहाँ से इसको निकाल देते हैं और दोबारा इसको इंपोर्ट करते हैं तो एक ही लाइन में इंपोर्ट आ जाएंगे दोनों। सही है। अब हमने टॉप टैब बार जो है इसमें क्या लिखना है, इसको देख लेते हैं जल्दी से। इसमें भी कोई ख़ास चीज़ होगी नहीं, बट स्टिल लेट्स मेक इट हैपन। सबसे पहले जो होगा, सबसे पहले हमारे पास ये होगा कि कंटेनर, यानी हमने रैपर बना लेना ताकि वो सक्सीड ना करे UI। तो हमने क्या कर लेना है, स्टाइल्स डॉट कंटेनर। तो कंटेनर हमारे पास क्या होगा, कंटेनर में हमारे पास होगा विड्थ 100%, हाइट 60, सही है। और फ्लेक्स डायरेक्शन जो होगी वो हमारे पास हो जाएगी रो, और अलाइन आइटम सेंटर और गैप 10। सही है। और अब जो है इसके अंदर हमें टेक्स्ट नहीं चाहिए, बल्कि हमें चाहिए एक मैप चाहिए। मैप में हमने क्या रखना है, टैब बार, टॉप टैब बार। ठीक है,
टैब्स, ठीक है। ये हमारे कॉन्स्टेंट्स में बना हुआ है, यू रिमेंबर, ये वाला जो हमने बनाया था। अब हम इसको जो है ड्रा करेंगे स्क्रीन पे। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से इसको जो है नेक्स्ट लाइन पे ले आता हूँ। हमने यहाँ क्या लिखना है, मैप, ठीक है। मैप में आइटम ले लिया और उसके बाद जो है हमने रिटर्न कर दिया और रिटर्न में हमने क्या लिख लिया, व्यू, ठीक है। और व्यू का जो है सबसे पहले हम स्टाइल्स दे देते हैं, स्टाइल्स डॉट टैब कंटेनर, ठीक हो गया। अब हम चले जाते हैं इसके पास, स्टाइल्स के पास, और देखते हैं कि ये हमें क्या चीज़, स्टाइल्स इसमें क्या क्या देने हैं, ठीक है। फ्लैक्स 1 कर देना है, ठीक है। फ्लैक्स 1 यानी जितनी भी अवेलेबल स्पेस है वो लेते जाओ, और इसी के साथ अलाइन आइटम सेंटर और पैडिंग बॉटम जो है वो हमने दे देनी है 5, और बॉर्डर रेडियस जो है वो हमने दे देना है 5, और बॉर्डर बॉटम कलर जो है, यानी एक्टिव जो भी टैब बार होगा ये उसके लिए है। एक्टिव टैब बार के नीचे आपको नज़र आ रहा है हल्का सा लाइन, ये लाइन लगाने के लिए हम जो है हमने क्या किया, पैडिंग बॉटम दे दिया, यानी टेक्स्ट और उसके बॉटम टैब के दरमियान जो बॉर्डर है उसके दरमियान थोड़ी वो आ जाए, स्पेस आ जाए, बॉर्डर रेडियस थोड़े, यानी उसके कॉर्नर्स जो है थोड़े राउंड हो जाए, और कलर जो है वो हमारा हो जाएगा कलर्स डॉट ग्रे, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ तो अब आपको एक वार्निंग नज़र आएगी विच सेज के ईच चाइल्ड शुड हैव अ यूनिक की। तो हम इसमें कह सकते हैं आइटम डॉट आईडी हमने यूनिक बनाने के लिए वो की थी, सही है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके अंदर एक इमेज लगानी है और एक टेक्स्ट लगाना है, ठीक है। तो इमेज हमारे पास क्या होगी, रिएक्ट नेटिव में से आ जाएगी, ठीक है। और सोर्स उसका क्या होगा, आइटम डॉट आइकन, ठीक है। और इसी तरह इसका स्टाइल भी होगा कुछ, तो स्टाइल हम देख लेते हैं। स्टाइल्स में हमारे पास आ जाएगा स्टाइल्स डॉट टैब आइकन, ठीक है। तो टैब आइकन जो है इसके स्टाइल्स में क्या क्या है हम देख लेते हैं जल्दी से। टैब आइकन में विड्थ और हाइट जो है वो 30-30 है, ठीक है। कोई भी इतनी फैंसी स्टाइलिंग नहीं है। इसको मैं सेव करता हूँ तो अब आपको सारे आइकन्स जो है नज़र आ जाएंगे, सही है। इसी तरह इसके नीचे एक टेक्स्ट भी हमें दिखाना है, तो टेक्स्ट में हमारे पास क्या आएगा, टेक्स्ट में आइटम डॉट नेम आ गया, और इसके अलावा जो टेक्स्ट के स्टाइल्स हैं वो है टैब स्टाइल्स डॉट टैब टेक्स्ट, ठीक है। अब टैब टेक्स्ट जो है वो बेसिकली उसमें भी सिंपल सा फ़ॉन्ट साइज़ होगा और कलर होगा और कुछ भी नहीं है, और ओबियसली फ़ॉन्ट फैमिली भी होगी। फ़ॉन्ट साइज़ 15, फ़ॉन्ट कलर, ठीक है। फ़ॉन्ट कलर नहीं, सिंपल कलर्स। कलर्स में हमारे पास क्या होगा, कलर्स डॉट ब्लैक, और सही है। और ये जस्ट मैं दिखा रहा हूँ, फिर हम इसको डायनामिक कर लेंगे। फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो हमारे पास आ जाएगी फ़ॉन्ट्स, ये कॉन्स्टेंट्स वाले, और इसमें मैं इसको रेगुलर कर देता हूँ। मैं सेव करता हूँ तो अब आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब ये चूँकि वो एन आपको नीचे नज़र आ रहा है, ये इसलिए कि हमने अभी इसकी डायनामिक स्टाइलिंग नहीं की। देखें, सबसे पहले तो ये है कि ये टैब्स क्लिकेबल होने चाहिए, तो हमें व्यू नहीं यूज़ करना, हमें क्या करना है, प्रेसेबल यूज़ करना है, ठीक है, जो रिएक्ट नेटिव में से आता है। ये हो गया, सही है। फिर उसके बाद हमें ये स्टेट मेंटेन रखनी है कि अभी एक्टिव जो टैब है वो कौन सा है, ठीक हो गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्टिव टैब का एक वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है, या स्टेट वेरिएबल बना लेंगे। तो उसमें हमने लिख दिया एक्टिव टैब, सेट एक्टिव टैब यूज़ स्टेट, और इसमें हमने क्या किया, टॉप टैब बार का जो ज़ीरो इंडेक्स पर जो भी होगा वो हमारा इनिशियली उसका एक्टिव स्टेट होगी वो उसी की, ठीक है। ये जस्ट हमारी वो है फंक्शनैलिटी। और कॉन्स्ट हैंडल ऑन टैब चेंज, ठीक है। यानी जब टैब पर कोई क्लिक करेगा तो हमें क्या, एक टैब का एक ऑब्जेक्ट यानी एक आइटम रिटर्न करेगा, ठीक है, जिसकी टाइप टाइप होगी टॉप टैब, ठीक है, टाइप्स में से आ जाएगा। और उसमें हमने सेट एक्टिव टैब जो है उसमें ये वाला टैब जो है
सेट करवा देना है, ठीक है। अब मैं इसको कह देता हूँ यहाँ ऑन प्रेस पर जो है इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ऑन प्रेस, ये सेव किया, और हाँ इसमें वो भी पास करना है, आइटम भी पास करनी है तो आइटम भी पास कर दी, ठीक है। अब चूंकि मैंने इसको सेट करवा रहा हूँ लेकिन इस वाली चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं सबसे पहले। अब देखें हमें चेक किस तरह करना है वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले, फिर आपको समझ में आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने जो बॉर्डर है उसको डायनामिक बनाना है, यानी जो एक्टिव टैब होगा उसके नीचे ये वाला जो बॉटम टैब है ये, या ये जो बॉर्डर है ये दिखाना है, बाकियों के नीचे आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल जो बॉर्डर की विड्थ है उसको 0 या कोई वैल्यू देते जाएंगे, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, किसको लिस्ट ऑफ स्टाइल्स पास करेंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद हम लिखेंगे। अब ये जो बॉर्डर बॉटम है इसका पहले हम की लिख लेते हैं। अब यहाँ हमने लिखना है कि एक्टिव टैब डॉट ID ट्रिपल इक्वल्स टू आइटम डॉट ID, ठीक है। अगर है तो इसको 2 दे दो, एल्स इसको 0 दे दो, ठीक है। तो ये देखें अब मैंने, हमारा ये वाला एक्टिव था तो अब आपको नीचे उसके नीचे वो नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरह जिस जिस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये उसके नीचे जो है बॉर्डर नज़र आएगा। अब देखें ये बार बार अभी मैंने इसको बहुत सारी जगहों पे यूज़ करना है। फॉर इंस्टेंस मैंने इसको यूज़ करना है इसके कलर दिखाने के लिए, जो एक्टिव होगा उसका कलर डिफरेंट होगा, जो इनएक्टिव होगा उसका कलर डिफरेंट होगा, ठीक है। इसी तरह ये जो फ़ॉन्ट साइज़ है और फ़ॉन्ट जो फैमिली है ये भी चेंज करनी है। अगर एक्टिव है तो थोड़ा सा बोल्ड करके दिखाओगे, इनएक्टिव है तो उसको रेगुलर ही में रखो। तो उसमें बार बार ये एक्टिव टैब डॉट ID आइटम डॉट ID ये इक्वल करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, यहाँ मैंने करली ब्रैकेट्स लगा कर रिटर्न एक्सप्लिसिट रिटर्न किया, ठीक है, इम्प्लिसिट नहीं है। तो एक्सप्लिसिट रिटर्न करने का मकसद यही था कि मैं यहाँ इस द रन टाइम पर एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम होगा टैब इज़ टैब एक्टिव, ठीक हो गया। और उसमें मैं जो ये वाली जो है कंडीशन लिख लूँगा वन टाइम, आइटम एक्टिव टैब डॉट ID, ठीक है। ये अगर दोनों सेम है तो हमें इस फ्लैग में रिटर्न हो जाएगा। तो अब ये जो वाली चीज़ जो है ये वाली हम यहाँ से इस तरह ओमिट कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, काम सेम ही है लेकिन हमें क्या हो गया, हम बार बार ये वाले जो इतना बड़ी लाइन है ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। पर्पज़ ये था। अब इसी तरह हमारी ये जो इमेज होगी इसमें भी स्टाइलिंग करनी है, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि कलर जो है वो चेंज करेंगे, साइज़ नहीं चेंज करना, जस्ट कलर चेंज करना है, ठीक हो गया। तो इसमें हम कहेंगे कि टेंट कलर, अगर तो इज़ एक्टिव टैब ट्रू है, ठीक है, इज़ एक्टिव टैब ट्रू है तो कलर्स डॉट ब्लैक कर दो, एल्स कलर्स डॉट प्राइमरी कर दो, ठीक है। मैं सेव करूँगा तो अब आपको नज़र आएगा जो एक्टिव है वो ब्लैक हो रहा है, बाकी जो है प्राइमरी कलर यानी जो गोल्डन कलर लाइट सा गोल्डन कलर है वो नज़र आ रहा है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास ये आ जाएगा टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट में अब हमने क्या करना है, टेक्स्ट में हमने एक दो चीज़ें करनी है। तो मैं इंटर कर लेता हूँ, फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो हमने करनी है इज़ एक्टिव टैब, अगर ट्रू है तो फ़ॉन्ट्स डॉट बोल्ड कर दो, ठीक है, सेमी बोल्ड सॉरी। और इसी तरह फ़ॉन्ट्स डॉट अगर इनएक्टिव है तो उसको क्या कर दो, रेगुलर कर दो, सही है। सेव करता हूँ तो अब आपको नज़र आ रहा है ये इस तरह हो गया। इसी तरह इसका जो कलर होगा वो भी हमने सेम करना है, सॉरी चेंज करना है। इज़ एक्टिव टैब अगर है तो आपने क्या करना है, कलर्स डॉट ब्लैक, और इनएक्टिव है तो कलर्स डॉट प्राइमरी कर देना, ठीक है। तो ये इस तरह अब आपको जो इनएक्टिव है उनका कलर और स्टाइल चेंज नज़र आ रहा है। अब ये जो साइज़ है इसका ये मेरे ख्याल से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है। कलर और फॉन्ट फैमिली हमने ऊपर डिफ़ाइन कर दी है तो ये दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, और इसको हम 13 कर देंगे, ठीक है। तो अब जो है हमें प्रॉपर वो जो स्टाइल्स हैं वो इम्प्लीमेंट होते नज़र आ रहे हैं।
अब लास्ट में हमारे पास आ जाएगा चीज़ जो है, जो नीचे हमने एज अ लिस्ट दिखानी है, उसके लिए हमें फ्लैट लिस्ट यूज़ करनी है। फ्लैट लिस्ट में हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास एक व्यू लग जाएगा जिसके अंदर हमने फ्लैट लिस्ट को यूज़ करना है। तो व्यू में जो है स्टाइल्स होंगे हमारे पास, स्टाइल्स मेन फीड कंटेनर, ठीक है। तो मेन फीड कंटेनर जो है उसमें हमारे पास स्टाइल सिंपल से होंगे, मार्जिन वर्टिकल जो होगा वो 10 हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर फ्लैट लिस्ट को यूज़ कर लेना, फ्लैट लिस्ट, और इसमें हमने रखना है मेन फीड, ठीक है, जो हमने बनाई हुई है कॉन्स्टेंट्स में, ठीक है, ये वाला डाटा हम यूज़ करेंगे। तो ये आ गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें हमने एक रेंडर आइटम कर देना है, ठीक है। रेंडर, ओके। तो फ्लैट लिस्ट में हमने सबसे पहले जो है अपना डाटा जो है वो डाटा सेट यूज़ कर लिया है मेन फीड का, और रेंडर आइटम में मैंने सिंपल क्या रख दिया, सिंपल एक व्यू बना दिया स्टैटिक सा, और उसको दिखाने के लिए कि हमें ये नज़र आ रहा है या नहीं, ठीक है। बिफोर वी मूव टू रेंडर आइटम कि इसको हम यूआई बनाएं, हम सबसे पहले इसमें की एक्सट्रैक्टर और स्क्रॉल इंडिकेटर जो है इसको हाइड कर लेते हैं। तो की एक्सट्रैक्टर आपको याद होगा कि हर आइटम की जो यूनिक आईडी जो होती है वो हम पास कर सकते हैं एज अ की एक्सट्रैक्टर, और इसको डॉट टू स्ट्रिंग करना मत भूलिएगा, ये स्ट्रिंग में चलता है। नेक्स्ट थिंग इज़ शो वर्टिकल स्क्रॉल इंडिकेटर, इसको हम फॉल्स कर देते हैं ताकि हमें यहाँ स्क्रॉल बार ना नजर आए। अब हम चलते हैं अपने मेन फीड आइटम की तरफ, ठीक है। अब मेन फीड आइटम जो है ये इसको बना लेते हैं सबसे पहले, फिर मैं इसको इधर इंपोर्ट कर लूँगा। सो वेयर इज़ इट, ये हमारे पास सारे आ गए। कंपोनेंट्स में हमारे पास क्या आ जाएगी, एक फ़ोल्डर आएगा जिसका नाम होगा मेन फीड आइटम, मेन फीड आइटम, ठीक है। और इसके अंदर जो होगा हमारे पास इंडेक्स डॉट टी एस एक्स होगा, और इसमें हमने लिख देना रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट, और इसमें मैंने लिख देना मेन फीड आइटम, और इसको नेम्ड एक्सपोर्ट कर देना है, रिएक्ट को ऊपर से रिमूव कर देना है, ठीक है। और इंडेक्स में जाकर इसको एक्सपोर्ट कर देना है ताकि हमें जो है वो समझ आ जाए। ओके, सो नाउ हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अपनी मेन फीड आइटम जो है उसको इंपोर्ट कर सकते हैं कंपोनेंट में से, और ये जो आइटम्स हैं इसको हमने इसकी सारी चीज़ें भेजनी है, ठीक है। सपोज़ इसमें नेम है, थंबनेल है, डिस्क्रिप्शन है, बेड है, बाथ्स हैं और एरिया है, तो ये सारी चीज़ें भेजने के लिए, और इन फ्यूचर अगर इसमें कोई और चीज़ भी आ जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको स्प्रेड करके सबको भेज सकते हैं, ठीक है। अब ये जो आइटम है, यानी इसमें मैं बजाय इसके कि इधर लिखूँ आईडी इज़ इक्वल टू आइटम डॉट आईडी, इस तरह लिखने के बजाय मैं अगर ये करूँ, सपोज़ मैं डिस्क्रिप्शन भेज रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन की मैंने की लिखी, अब मैं लिखूँगा आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इस तरह एक एक करके लिखने से जो अच्छा है, मैं सब के सब को एज इट इज़ भेज देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया, आइटम। अब ये जो आइटम है इसमें डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, तो उसके लिए हम यहाँ इसमें से प्रॉप्स एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसके जो प्रॉप्स होंगे वो होंगे हमारा मेन फीड डाटा, ठीक है। मेन फीड डाटा ये हमने बनाया था, आपको याद होगा कि इसमें मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। इसी तरह अब इसमें अगर कोई और चीज़ आती है तो हम अपने टाइप्स में डिफ़ाइन करेंगे, और वो जो है ऑटोमेटिकली इसको यहाँ असाइन हो जाएगी। सही हो गया। अब हमने क्या लिख लेना है, डिस्क्रिप्शन ले लेनी है इसमें से, और इसमें से क्या ले लेना है, थंबनेल ले लेना है, ठीक है, हो गया। थंबनेल ले लिया, लेट मी चेक, अच्छा थंबनेल के स्पेलिंग मैंने गलत लिखे हैं, चलें थंबनेल के स्पेलिंग जो है वो बाद में आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक है।
ताकि हमें बाद में कोई इशू ना आए। बट ठीक कर ही लेते हैं। थंबनेल के स्पेलिंग जो है वो गलत है, तो हम इसको ठीक कर लेते हैं। अब हमने अगर देखें मल्टीपल जगह आ रहा है तो हम कंट्रोल डी लिखकर हम जो है सारी जगह जो है एक एल का जो है इजाफा कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या बन गया, थंबनेल। ठीक है, इसको एज इट इज़ कॉपी करेंगे और यहाँ आ जाएंगे, यहाँ इस जगह पर, और इसको यहाँ से इस ऐसे इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, और अब जो है हम यहाँ थंबनेल लिख लेंगे तो थंबनेल आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ लोकेशन। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एरिया, बेड्स एंड बाथ्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। अब हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ इसकी यूआई पर काम करना है। ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको सेव कर लिया। तो अब मैं सारे के सब को यहाँ से डिलीट क्लोज़ कर देता हूँ। सॉरी, क्लोज़ हमें बाकी करना था और आइटम को रहने देना था। ठीक है, अब आइटम में सबसे पहले हमारे पास कंटेनर आ जाएगा। कंटेनर में क्या है, हमारे पास सिंपल सी स्टाइलिंग होगी, कोई इतनी कोई फैंसी नहीं है, जस्ट टू कंटेन यूआई और यूएक्स। तो उसमें हमारे पास क्या होगा, यूआई को कंटेन करने के लिए हमारे पास सबसे आ जाएगा पैडिंग हॉरिजॉन्टल 10 हो जाएगा और गैप जो होगा वो 20 का होगा। सही है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी एक इमेज। ठीक है, थंबनेल वाली जो इमेज हमने दिखानी है वो रिएक्ट नेटिव में से इंपोर्ट करनी है। सोर्स जो है वो हमारे पास होगा सोर्स थंबनेल। ठीक है, स्टाइल जो होंगे वो हमारे पास होंगे स्टाइल्स डॉट यू कैन से थंबनेल। ठीक है, सेम नाम से ही मैंने स्टाइल्स भी बना दिए। इसकी एक स्पेसिफिक विड्थ और हाइट हम डिसाइड कर लेते हैं। तो थंबनेल में जो है विड्थ 100% है, हाइट जो है 200 है, और बॉर्डर रेडियस जो है वो, सॉरी, रेडियस जो है वो 10 होगा। ठीक हो गया। सेव करेंगे तो ये अब हमें इस तरह नज़र आ रही हैं सारी इमेजेस। ठीक है, इसको हम देखते हैं, रुक जाए। ओके, अब लास्ट में हमारे पास आ जाएगा व्यू, एक और व्यू आ जाएगा। ठीक है, जिसमें हमने कहना है स्टाइल्स इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट डिस्क्रिप्शन कंटेनर और सॉरी डिटेल्स कंटेनर। ठीक है, यानी अब इस हर हाउस की जो डिटेल होगी वो हमने उसकी डिटेल्स हमने सेट कर देनी है। ठीक है, तो हमारे पास डिटेल्स में क्या है, गैप सिर्फ 10 का है और एज सच कुछ भी नहीं है। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा टेक्स्ट, जिसमें हमने देखना है सॉरी टेक्स्ट में हमने रखना है डिस्क्रिप्शन। ठीक हो गया। और सबसे पहले हमने रखनी है लोकेशन, और फिर लोकेशन का जो स्टाइल्स हैं उसमें रख देना है स्टाइल्स डॉट लोकेशन txt। ठीक है, लोकेशन टेक्स्ट txt का मतलब ये होता है। और लोकेशन टेक्स्ट जो है इसमें फ़ॉन्ट साइज़ 18 है, और 18 है फ़ॉन्ट। फैमिली जो होगी वो हमारे पास होगी फ़ॉन्ट्स डॉट बोल्ड, और कलर्स जो होगा वो हमारे पास कलर्स डॉट ब्लैक। ठीक है, सेव करेंगे तो हमारे पास कलर्स आ गए हैं। अब उसके बाद हमारे पास होगा डिस्क्रिप्शन। ठीक हो गया। तो डिस्क्रिप्शन जो है ये आ गई हमारे पास, और इसी तरह हमारे पास होगा डिस्क्रिप्शन डॉट टेक्स्ट स्टाइल्स डॉट डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन txt। और अब जो है डिस्क्रिप्शन txt में जो है हम देख लेते हैं क्या स्टाइल्स हैं। फ़ॉन्ट साइज़ है विच इज़ ऑफ 16। फ़ॉन्ट फैमिली होगी रेगुलर की, फ़ॉन्ट्स रेगुलर। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कलर, प्राइमरी हो जाएगा कलर्स डॉट प्राइमरी। सेव करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ें भी आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा हेडर।
ठीक है। डिटेल्स कंटेनर के अंदर ही हमारे पास एक और व्यू आ जाएगा जिसमें हमने इस घर के रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स होंगी वो देनी है। स्टाइल्स डॉट हाउस डिटेल्स कंटेनर, ठीक है। हाउस डिटेल कंटेनर में जो है वो हम देख लेते हैं क्या क्या स्टाइल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हाउस डिटेल कंटेनर में हमारे पास फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, अलाइन आइटम सेंटर है, और गैप जो है वो 10 का है, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ हमारे पास टेक्स्ट लगा लेने हैं डिफरेंट किस्म के। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा एरिया, फिर हमारे पास आ जाएगा 3 आएंगे, ठीक है। मैंने 3 बार उसको कॉपी पेस्ट कर लिया। बेड्स, और लास्ट आएगा हमारे पास बाथ्स। सेव करेंगे तो ये आ गया हमारे पास इस तरह। ओके। तो जो हाउस डिटेल टेक्स्ट है इन सब के स्टाइल सेम ही होंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये सारे सेम ही हैं, इसको हमने लग दिया हाउस डिटेल्स txt। इसको मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ, और इसमें जो है स्टाइल्स हमने रखने हैं, स्टाइल्स हमने रख देने हैं फॉन्ट साइज 16, कलर्स डॉट प्राइमरी, फॉन्ट फैमिली फॉन्ट्स डॉट रेगुलर। सेव किया, ठीक है। ये आ गए। अब इसी तरह हमने ये वाले स्टाइल्स जो हैं कॉपी करके सब पे सब टेक्स्ट को जो है लगा देने हैं, ठीक है। तो इसको सेव करेंगे तो ये सारे हमें नज़र आ रहे हैं, सही है। अब अगर हम दोबारा इस पर आएँ, ठीक है, ये थोड़ा सा स्टाइल्स जो हैं ये ऑफ नज़र आ रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि हमने इसमें कुछ चीज़ों का जो है ख्याल नहीं रखा, ठीक है। लेट मी सी वो क्या है। हम्म, सबसे पहले कंटेनर है, कंटेनर के स्टाइल्स में चेक कर रहा हूँ कि स्टाइल्स में कोई मसला तो नहीं है। बॉर्डर रेडियस डिटेल्स कंटेनर 10, लोकेशन 18 16, कलर भी आ गया, गैप 10, ठीक है। लेट मी चेक ये सेम है या नहीं, ठीक है। तो आई बिलीव ये सेम ही है, ठीक है। ये और वो सेम ही है। एनी हाउ सेम ना हुए हम आगे जाकर देख लेंगे अगर कोई इशू आया तो। अब हमने सबसे लास्ट में क्या करना है, लास्ट में आपको ये नज़र आ रहा है ये एक्सपीरियंस का टैब, ठीक है। एक्सपीरियंस इस तरह आपको हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में नज़र आएंगे। तो उसके लिए हम मज़ीद कोई वो नहीं लगाएंगे, एक एक्स्ट्रा फ्लैट लिस्ट यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इसी फ्लैट लिस्ट के फुटर में हम उसको ऐड कर देंगे, जो कि हमारा बनेगा लिस्ट फुटर कंपोनेंट, ठीक है। और इसमें हमने रख देना है एक्सपीरियंस, ठीक हो गया। ये कंपोनेंट नहीं बना हुआ, इसको हम बना लेंगे, ठीक है। एक्सपीरियंस सेक्शन, एक्सपीरियंस सेक्शन स्पेलिंग ठीक है। तो इसको मैं हमने ये बना दिया सेक्शन। और अब एक्सपीरियंस सेक्शन जो है इसमें क्या है हमारे पास, इसको देख लेते हैं। इंडेक्स डॉट टी एस एक्स रिएक्ट नेटिव फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपीरियंस सेक्शन, ठीक है। और इसको जो है हम यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, और इसको यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, रिएक्ट को रिमूव कर देते हैं, और इसी तरह इसको यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर देते हैं एक्सपीरियंस सेक्शन, और यहाँ से इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं, सही है। एक्सपीरियंस सेक्शन के पास है। अब एक्सपीरियंस सेक्शन में हमारे पास अगेन हमेशा की तरह हमारे पास क्या होगा, स्टाइल्स डॉट कंटेनर, ठीक है। स्पेलिंग मैंने बहुत ही गलत लिख लिया, स्टाइल्स डॉट कंटेनर। और कंटेनर में जो है हमारे पास पैडिंग वर्टिकल है विच इज़ 20, सॉरी 10,
गैप 20 का है और मार्जिन बॉटम जो है वो भी हमारे पास 100 का है। ठीक है, 100 इसलिए ताकि वो प्रॉपरली स्क्रॉल कर सके। ऑल राइट, ओके। तो अब जो है हमने ऊपर एक टेक्स्ट लिख देना है, एक्सपीरियंस। ठीक है, टाइटल के लिए, और इसके स्टाइल्स दे देने हैं। स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट एक्सपीरियंस txt, और यू कैन से टाइटल। टाइटल लिखा है तो टाइटल ही ले लेते हैं, एक्सपीरियंस टाइटल। और इसमें जो स्टाइल्स होंगे वो फ़ॉन्ट साइज 22 है। फ़ॉन्ट फैमिली जो होगी वो मेरे ख्याल से बोल्ड है, फ़ॉन्ट्स डॉट बोल्ड। ठीक है, जो हमारे कंपोनेंट्स में बने हुए हैं वही है। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास आ गया कलर्स डॉट ब्लैक। सही है, सेव करते हैं और देखते हैं हमारे यहाँ नज़र आ रहा है। सही है, अभी आपको नज़र नहीं आ रहा, स्क्रॉलिंग में थोड़ा इशू है, मैं उसको फुल स्क्रॉल नहीं कर पा रहा। ठीक है, इसको मैं फुल स्क्रॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से भी, तो स्क्रॉल नहीं हो रहा, वो देख लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ हमने लिख लेना है स्क्रॉल व्यू। अब स्क्रॉल व्यू इसलिए लगा रहा हूँ, मैं इसके अंदर जो है मैप को यूज़ करूँगा। ठीक है, मैप जो है वो एक मतलब ये 7-8 आइटम्स है, तो मैप जो है ना हमारा काम कर रहा है, बजाय इसके कि मैं उसको यूज़ करूँ, फ्लैट लिस्ट को यूज़ करूँ। और अब ये जो नेस्टेड स्क्रॉल इनेबल है, ये इसका मतलब ये होता है कि अगर टॉप पर स्क्रॉल बार चल रही है वो, और इसके अंदर ये जो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, इन दोनों को इनेबल रखना है। यूज़र जिसको भी यूटिलाइज़ करना चाहे वो वाली एक्टिव हो जाए, तो ये इसके लिए प्रॉपर्टी जो है यूज़ की जाती है। और हॉरिजॉन्टल इसका ट्रू कर देना ताकि ये हॉरिजॉन्टली हमें नज़र आए। शो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार इंडिकेटर जो है इसको फॉल्स कर देना है। और इसी तरह हमारे पास आ जाएगा, अब ये हो गया, सॉरी। अब हमने क्या करना है, व्यू, और इसमें स्टाइल्स दे देने हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन रो, अलाइन आइटम सेंटर, और गैप जो है वो 20 का दे देना है। ठीक है, और अब की बार हमने जो है मैप लगा लेना है, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस कॉन्स्टेंट्स में से मैप, और मैप में हमारे पास आइटम आ जाएगा। आइटम गोज़ टू एक्सपीरियंस आइटम, एक्सपीरियंस आइटम। ठीक हो गया, और इसी तरह हमने इसमें क्या कर देनी है, एक तो सारे के सारे आइटम की जितनी भी कीज़ हैं वो इसको भेज देनी है। ठीक है, चाइल्ड को। और इसी तरह इसमें की एक्सट्रैक्टर भी लगा देना। ठीक है, की एक्सट्रैक्टर नहीं होगा, सिंपल ये मैप है तो मैप में की आएगा। ठीक है, और इससे हम जो आइटम डॉट आई डी जो है वो एज अ की पास कर सकते हैं। ठीक है, और अब ये जो है ये मेरे ख्याल से नहीं बना, इसको बना लेते हैं सबसे पहले हम कंपोनेंट में, एक्सपीरियंस आइटम। ठीक है, और इसको मैं कह देता हूँ इंडेक्स डॉट टी एस एक्स, एक नेटिव फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपीरियंस आइटम। ठीक है, इसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, नेम रिएक्ट को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और यहाँ से जो है एक्सपीरियंस आइटम को जो है यहाँ ले जाते हैं, और यहाँ से इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस वहीं से आ गया, सेव करते हैं। ठीक है, अब जो एक्सपीरियंस आइटम है इसका हम थोड़ा कोड जो है जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं होगी। ठीक है, सिंपल एक इमेज और उसके नीचे टेक्स्ट दिखाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, स्टाइल इज़ इक्वल टू स्टाइल्स डॉट कंटेनर। ठीक है, हमेशा की तरह सबसे टॉप जो व्यू होगा उसको कंटेनर का नाम हम देते आ रहे हैं। और हमारा जो होगा विड्थ 160 की होगी, हाइट 250 की होगी, और गैप जो होगा वो 20 का होगा। सही है, सेव करेंगे, आ गया। अब इसके बाद हमारे पास आ जाएगा, इमेज आ जाएगी रिएक्ट नेटिव में से सोर्स, और ऊपर से जो है हमने उसको इंपोर्ट भी नहीं किया, तो एक्सपीरियंस डाटा टाइप में से ले लिया। इसमें हमारे पास आ जाएगा थंबनेल,
और इसी तरह हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट थिंग इज़ डिस्क्रिप्शन। इधर भी थंबनेल के स्पेलिंग गलत है, वो जो थंबनेल के स्पेलिंग मैंने आपको ठीक करना बताया वैसे आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ स्टाइल इज़ इक्वल टू स्टाइल्स डॉट थंबनेल, ठीक है। अगर गलत स्पेलिंग भी आप यूज़ करते हैं तो कोई मसला नहीं आता, बट यह है कि रीडेबिलिटी के लिए आप उसको ठीक कर सकते हैं। मैं अभी टाइम जो है शॉर्ट होने की वजह से जो है उसको इग्नोर कर रहा हूँ। आप लोग इसको ठीक कर दीजिएगा, ठीक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि हमने ठीक कर लिया। बॉर्डर रेडियस वुड बी 10, ठीक है। इसको सेव करता हूँ और अब चेक करते हैं हमारे पास ये जो है इमेजेस आ गई हैं, सही है। ओके, नाउ हमारे पास लास्ट चीज़ आ गई है डिस्क्रिप्शन, ठीक हो गया। और डिस्क्रिप्शन के जो स्टाइल्स हैं वो लगा लेते हैं, स्टाइल्स डॉट डिस्क्रिप्शन txt। और ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट आ गया। इसमें हमने क्या देना, फ़ॉन्ट साइज 16, फ़ॉन्ट फैमिली सेमी बोल्ड, फ़ॉन्ट फैमिली फ़ॉन्ट्स डॉट सेमी बोल्ड, और मार्जिन लेफ़्ट जो होगा वो हमारा 5 होगा, ठीक है। थोड़ा सा उसको ना अंदर करके दिखाने के लिए, ठीक है। और इसमें कलर्स जो है वो अगेन कलर, क्योंकि डार्क थीम इनेबल है तो कलर्स डॉट ब्लैक कर देना है, सही है। इसी तरह हमें ये इसका वो भी नज़र आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये इस तरह जो है हमारा सारी की सारी यूआई क्लोन जो आपने डेमो में देखी थी वो इस तरह कंप्लीट हो जाती है, सही है। अब इसमें जो स्पेलिंग्स मिस्टेक हैं वो आप देख लीजिएगा, उसको ठीक कर लीजिएगा। उसमें मैंने कोशिश किया है साथ साथ कर लूँ, जल्दी जल्दी में कोड करते हैं तो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक यूजुअली हो जाती हैं। तो इसके साथ हमारे पास सर्च बार भी कंप्लीट हो गया, टॉप बार भी कंप्लीट हो गया, मेन फीड भी हो गया, एक्सपीरियंस भी हो गया, और इसी तरह ये सारा का सारा सेक्शन हमारे पास चेक्ड हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो वो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसके जो आंसर है वो आपको दे दूंगा। अगर क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डिटेल्ड मांगता हुआ तो उसके ऊपर हम एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना लेंगे। और इसी के साथ आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और उसके नीचे कमेंट पोस्ट कर दें ताकि मुझे पता आपकी फ़ीडबैक मिल सके, और इसमें से जो है हम अपना कंटेंट जो है आने वाली वीडियो में जितना भी वीडियोस हैं उनको ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव कर सके। तो और so having said that guys, have a good day and happy coding.